वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तारा योर गाइड टू लाइट में। तो आज की जो रीडिंग है ये रीडिंग है सुपर फ्लावर ब्लड फुल मून के बारे में और टोटल लूनर इक्लिप्स इन स्कॉर्पियो के बारे में। इनकी स्कॉर्पियो राशि में लग रहा है ये सब, और ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं, ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, जो कि मैंने जोडिएक साइंस की रीडिंग के लिए बनाया है। मेरा फर्स्ट चैनल है हीलिंग पल्स 777, उस पर आती है पिक अ कार्ड रीडिंग। आप चाहें तो दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां से भी जुड़िएगा। वहां पर भी आपको गाइडेंस और मैसेजेस मिलते ही रहते हैं। टैरो कार्ड्स ऑरेकल कार्ड की रीडिंग है आपकी जोडिएक साइंस के लिए, वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और इंट्रो को मैं आज बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ। यानी कि मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा कि इंट्रो में आपको आराम से बताऊँ और उसमें कोई जल्दबाजी ना करूँ। आपकी रीडिंग्स तो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो ये जो लूनर इक्लिप्स है ये लगेगा सुबह 7:58 पे, यानी कि ये 8 बजे के आसपास लगेगा और 11:25 तक लगने वाला है। तो इंडिया में ये नहीं दिखेगा, तो इसलिए सूतककाल भी मान्य नहीं है। आप अपनी कंट्री के हिसाब से दिखेगा, जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आपकी कंट्री में क्या टाइमिंग्स हैं, क्योंकि सबके टाइमिंग्स अलग हो जाते हैं। तो ये जो लूनर इक्लिप्स लगने वाला है स्कॉर्पियो राशि में लग रहा है, और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है आपके लिए बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन वाले टाइम को। वैसे पिछले काफ़ी ही टाइम से ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज हैं यूनिवर्स के अंदर, लेकिन ये टाइम पीरियड आपको और भी ज़्यादा प्रेरित करेगा। तो इस चीज़ में हम आगे बढ़ें उससे पहले आप इस बात को अपने माइंड में रखिएगा अपनी रीडिंग को देखते हुए कि आप अपनी नाम राशि से देख सकते हैं। अगर आपको आपके पास अपने बर्थ की डिटेल नहीं है तो आप अपनी नाम राशि से देख सकते हैं। आप अपनी जन्म राशि से देख सकते हैं, यानी कि जो आपके चार्ट में है, और आप अपने लगन से भी देख सकते हैं। आपको आपकी जब चार्ट की डिटेल पता होंगी तो आपको पता होगा कि आपका लगन क्या है, तो आपका जो भी लग्न है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। और जिनको ज़्यादा डिटेल नहीं पता है वो अपने नाम राशि से देखिएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी। और ज़्यादा डिटेल से देखना चाहते हैं तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हैं। यानी कि इसको मैं इसी इंटेंशन से बनाती हूँ कि जिस तरह से भी आप देखें उसमें आपको अपनी गाइडेंस जरूर मिले। लेकिन अगर आप नाम राशि से देखते हैं, अपने जन्म की राशि से देखते हैं, या फिर जो चार्ट्स में डिटेल हैं उसके हिसाब से देखते हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। लग्न के हिसाब से भी अगर आप देखते हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं स्पेसिफिकली। तो ये जो टाइम पीरियड है, क्योंकि फुल मून भी है और लूनर इक्लिप्स भी है, तो इस टाइम पीरियड में बहुत सारा क्लोजर है, यानी कि एंडिंग्स बहुत हैं। सब लोगों की मेटलिस्टिक लाइफ है उसमें ही ये सब नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है हमारी सोल जर्नी के अंदर, हमारे सोल पाथ के अंदर। तो ये टाइम पीरियड स्पेसिफिकली ये साल ही आपकी सोल जर्नी को, या फिर ये जो टाइम पीरियड है स्पेसिफिकली ये आपकी सोल जर्नी को ही पूरी तरह से डेडिकेटेड है। आपकी जो सोल ग्रोथ है, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसको ही डेडिकेटेड है। तो अगर आप इसको इग्नोर करते हैं या इसकी तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं और आप एक मेटलिस्टिक वर्ल्ड के पर्सन है, यानी कि आप कैरियर में क्या करना है, रिश्तों में क्या करना है, धन कैसे कमाना है, क्या खाना पीना है, कपड़े कैसे खरीदने हैं, अगर सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर ही फोकस करते हैं और सोल को अलाइनमेंट में नहीं ले जाना चाहते, या फिर उसकी तरफ आपका फोकस नहीं गया है अभी तक, तो ये जो लूनर इक्लिप्स है ये या फिर फुल मून है, ये दोनों ही आपको प्रेरित कर रहे हैं अपने जीवन में बहुत कुछ करने के लिए। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं आपके पास डिटेल नहीं होगी, लेकिन मैंने पिछले कुछ वक्त में एनर्जी अपडेट के जो वीडियोस बनाए हैं, जो कि मैं पहले फर्स्ट चैनल पे बनाती थी, अब इस पे अपलोड करती हूँ, तो आप उस चैनल पे भी देख सकते हैं एनर्जी अपडेट की वीडियोस अगर आप समझना चाहते हैं। और कुछ जो वीडियोस हैं यहाँ पे आप उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि चैनल अभी कुछ टाइम पहले ही बना है, इसलिए आपको बहुत सारा नहीं ढूंढना पड़ेगा। आपको एनर्जी अपडेट की वीडियो, 5/5 पोर्टल का वीडियो, मरकरी रेट्रोग्रेड का वीडियो, जुपिटर नेपच्यून कंजक्शन इन पाइसेस का वीडियो, ये 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, इनको देखिएगा। अगर आप पहली बार जुड़े हैं, एनर्जीज के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो आपको समझने में मदद मिलेगी कि आपकी एनर्जीज इस वक्त किस तरह की हो रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में एंडिंग्स और बिगनिंग्स हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ों में क्लोजर होगा आपकी लाइफ के ऊपर जिनको आप क्लोज नहीं करना चाहते थे, जिसमें आप एंडिंग नहीं चाहते थे। आपकी सोल ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। पुराने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके जो कार्मिक हैं वो खत्म हो रहे हैं और जो नए हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। टाइमलाइंस जो मैं पिछले काफ़ी वक्त से आपसे कहती आ रही थी, टाइमलाइन शिफ्ट हो रही हैं, टाइमलाइन शिफ्ट होंगी, वो हो चुकी हैं। अब उसमें कुछ भी नया और नहीं होगा। कुछ टाइम पीरियड है अभी आपके पास में, और अगर आपको चेंज करना चाहते हैं उसके बाद फिर जो कुछ भी होगा आपके कार्मिक पैटर्न के हिसाब से होगा, आपकी सोच के हिसाब से होगा, या जिस तरह का भी आपका माइंड सेट है उसके हिसाब से होगा। तो देखिएगा कि आपका जो माइंड सेट है, आपके जो कर्मास है, मन वचन कर्म, आपकी वाणी, ये सब बहुत ही प्योरिटी से आती हों और बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव की एनर्जी से आती हों, हाईली स्पिरिचुअल ग्रोथ से आती हों, तो ही आप लोगों को कोई ना कोई बदलाव देखने को मिलेंगे।
और जो लोग भी इस चीज़ की तरफ अभी तक फोकस नहीं कर पाए हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। जब जागो तभी सवेरा है, और अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, आपने यहाँ तक सुना है, तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ चेंजेस करने इंपॉर्टेंट होंगे या अपनी एनर्जीज में कुछ समझना इंपॉर्टेंट होगा। तो कुछ दरवाजे आपके लिए यहाँ पे बंद हो रहे हैं, तो उनको बंद होने देना है, उन दरवाजों को बार बार नहीं खटखटाना है। हालांकि पास्ट की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जैसे बहुत गहराई में हैं आपके वुंड्स, वो उभर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं, कुछ एक्स आ सकते हैं, कुछ ऐसे पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, या आपके अपने लोग हो सकते हैं जो पुरानी बातों को उठा सकते हैं, उनका ताना भी आपको मार सकते हैं। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, इसलिए किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में पड़ने से बचिएगा। कम से कम कम्युनिकेशन कीजिएगा और अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा सेव कीजिएगा। जहाँ पर आपको लगता है कि फ्रूटफुल कम्युनिकेशन हो सकता है, जहाँ पर कोई रिजल्ट आ सकता है, वहीं पर उन बातों को कीजिएगा, लेकिन क्लियरली कीजिएगा। इनकी क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो कि आप क्या कह रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं। इनकी आपकी बातों का बतंगड़ ना बनाया जाए, और ना ही कोई आपकी बात से हर्ट हो, ना आप किसी की बात से हर्ट हो, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ये बहुत कुछ होने वाला है। आपके सिबलिंग्स, आपके रिलेशनशिप, आपके कोवर्कर, आपके नेबर्स, इन सब पे ऐसा रह सकता है, इसलिए उनके साथ में अपने रिश्तों को थोड़ा सा देख कर चलिएगा। कोशिश कीजिएगा आप जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हों, आर्ग्यूमेंट्स हो, झगड़े हों, उनको आप अवॉइड कर सकें। आप लोगों की लाइफ में न्यू इवेंट्स होंगे ताकि आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके, और आपकी लाइफ में चैलेंजेस भी आएंगे क्योंकि इक्लिप्स का टाइम है डेफिनेटली। तो चैलेंजेस आपके लिए लेकर आएगा ताकि आपकी लाइफ में आप उन चीज़ों को गहराई से देख सकें जो कि आपको टेंशन देती हैं या फिर आपको परेशान करती हैं, या जिन चीज़ों को आपको लेट गो करना है, जिन चीज़ों को आपको रिसेट करना है। यहाँ पर जो ये स्कॉर्पियो में लग रहा है, ये आपके लिए बहुत सारे क्लोजर, कंप्लीशन और एंडिंग्स को लेकर ही आ रहा है। आपके लिए इस चीज़ को भी समझना जरूरी रहेगा कि जो ये फुल मून है या फिर ये जो लूनर इक्लिप्स है, ये ट्रिगर करेगा आपके वुंड्स को। जो भी आपको चीज़ें चुभती हैं, ये उनको उभार सकता है। हो सकता है आप किसी से ऐसी बात कह दें, हो सकता है कोई और आपसे ऐसी बात कह दे, या आपके सामने कुछ इस तरह की चीज़ें आए जो कि आपको पिन पॉइंट कर दें या फिर आपको बहुत ही चुभने वाली महसूस हो, हार्श महसूस हो सकती हैं। तो किसी चीज़ को दिल पे नहीं लेना है, ये देखना है कि वो अभी तक आपको पेन क्यों कर रही है। तो अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपको जो पेन करती हैं, तो उनको देखना है और लेट को कर देना है। पास्ट की किसी भी बात से इफेक्टेड नहीं होना है, इस बात को स्पेसिफिकली याद रखिएगा, चाहे वो आप खुद लेकर आ रहे हो, चाहे वो आपके लिए कोई और लेकर आ रहा हो। स्कॉर्पियो जो है लेयर्स को शेड करता है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में भी इसी तरह से आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ है डीप डाउन, उसकी तरफ आप फोकस करेंगे। स्कॉर्पियो के अंदर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी होती है, अपनी स्किन को शेड करने की एबिलिटी होती है। कुछ मामलों में फिनिक्स की एनर्जीज भी रहने वाली हैं जब आपका डेथ और रिबर्थ होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो कार्ड आता है डेथ और रिबर्थ का, ये स्कॉर्पियो एनर्जी की बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन पेन के साथ में आता है और ये हाई स्पिरिचुअलिटी की बात भी करता है। तो आपकी लाइफ में यही होने वाला है, डेथ और रिबर्थ, पुराने का अंत होने वाला है, नए का जन्म होने वाला है। और ये कार्ड भी स्कॉर्पियो की एनर्जीज को बताता है। तो इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी जो कि हाईलाइट रहेंगी। ये जो फुल मून है हाईलाइट करेगा चीजों को, जो लूनर इक्लिप्स है उसकी एनर्जीज को बढ़ाएगा। तो अगर आप किसी चीज को एंड करने के लिए तैयार हैं, किसी चैप्टर को क्लोज करने के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं आप जुड़ेंगे अपने हाईएस्ट फॉर्म से, अपने ट्रू फॉर्म से, और स्पेसिफिकली आपके लिए लाइफ के अंदर ये चीजें हाईलाइट होंगी जहां पर आपको कहा जाएगा कि अपने रियल पोटेंशियल के साथ आप जुड़ जाओ, अपनी डेस्टिनी के साथ में आप जुड़ जाओ। आपको ये मौका दिया जा रहा है। तो इसलिए ये इक्लिप्स हमें वहां लेकर जाएगा या उस जगह पे डालेगा जहां हमारी सोल को हायर ग्रोथ की नीड होगी या स्पिरिचुअल ग्रोथ की नीड होगी हायर लेवल पे। तो जब भी आपको ये लगे कि आपको पेन महसूस हो रहा है, तो याद रखिएगा जितना ज़्यादा इंसान को पेन होता है, कहीं ना कहीं उसकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है उतनी ही बड़ी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़्यादा करनी है तो हम अपने आप को पेन देने लगें। ये ज़बरदस्ती का जो हम पेन देते हैं खुद को, बातों की वजह से, लोगों की वजह से, एक्सेस की वजह से, तो ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। जब आपको रियल में एक पेन फील होता है, जब आपका दिल टूट जाता है कहीं पे ऐसा, या फिर आप किसी चीज़ से इतना हर्ट होते हैं या किसी का दर्द इतना महसूस होता है, एक वो रियल पेन होता है जो कि आपको अपनी सोल में महसूस होता है। और जो पेन आपको अपनी सोल में महसूस होता है वही आपकी सोल की अवेकनिंग करने वाला होता है। तो ये बात वही लोग समझ सकते हैं जिनके साथ में ऐसा हुआ हो, या फिर जो इस चीज़ से इतने हर्ट हुए हो और उनकी अवेकनिंग हो गई हो। जैसे कि हम लॉर्ड बुद्धा को जानते ही हैं कि उनको लोगों की सफरिंग से इतना ज़्यादा पेन हुआ था कि उन्होंने सब चीज़ें त्याग कर, अपने परिवार को, अपने संसार को त्याग कर, सुख सुविधाओं को त्याग कर, उन्होंने ज्ञान को
चूज किया था, समाधि को चूज किया था, यानी कि ध्यान लगाने को चूज किया था, ईश्वर के अंदर ध्यान लगाने को चूज किया था। उनका मन उचट गया था। लेकिन यहाँ पे मन उचटाने वाली बात नहीं है कि आपका मन उचट जाए, आप सब जगह से बैरागी हो जाएं। आज की दुनिया में वो संभव नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए संभव है। तो हम सब लोगों के लिए तो ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर ऐसी चीजें, ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलते रहते हैं। हमें पेन वो मिलता रहता है जहाँ पे हमारी अवेकनिंग होती रहती है। तो अगर एक साथ नहीं हो रही है लेकिन टुकड़ों में हो रही है और ये होती रहती है, तो आपको भी समझ में आता होगा जब आप अपने लेसन्स लर्न करते हैं, जब आप किसी सिचुएशन को समझते हैं, जब आपका दिल किसी से टूटता है या आपको कोई एक्सपीरियंस मिलता है, आप कोई सबक सीखते हैं, वहां पर वो आपकी सोल की लर्निंग होती है। क्योंकि जैसे ही आप कोई सबक सीखते हैं या फिर आपको कोई सबक सिखाता है, तो इंसान आपको दोबारा किसी चीज को लेकर धोखा दे सकता है, रिश्तों को लेकर, पैसों को लेकर, किसी चीज को लेकर, किसी बात को लेकर। लेकिन तीसरी बार आपके अंदर ये लर्निंग होती है, ये एक्सपीरियंस होता है, ये लेसन आप सीख चुके होते हैं, ये अवेकनिंग होती है कि आपको अब बेवकूफ नहीं बनना, आपको अपना उल्लू सीधा नहीं करवाना। यानी कि ये हम जान जाते हैं कि हमारे साथ कोई गलत ना करे, हम उस चीज के लिए अवेयर हैं। तो ये अवेकनिंग ही होती है जो कि हमें डे टू डे लाइफ से मिलती है। लेकिन कभी कभी कोई पेन ऐसे होते हैं जो कि हमारे डीप डाउन होते हैं, हमारे ऐसे वुंड्स होते हैं, तो वो चीजें भी यहाँ पर आपकी उभर सकती हैं। इसलिए जितना भी ज़्यादा हो सके अपनी केयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको रेस्ट करना है तो सब चीज़ों को छोड़कर आप रेस्ट जरूर कीजिएगा। लेकिन सिर्फ रेस्ट ही नहीं करते रहना है, यानी कि आपको अपने काम भी करने हैं। जहाँ रेस्ट की ज़रूरत है वहाँ रेस्ट कीजिएगा, जहाँ पर मेडिटेशन की ज़रूरत है वहाँ मेडिटेशन कीजिएगा, जहाँ पर आपको कोई चीज़ों में एक्टिव रहना है, एक्शन लेने हैं, वो भी कीजिएगा। बस कोई नया काम अभी नहीं करना है, यानी कि किसी नए काम की नींव नहीं डालनी है। अभी मरकरी रेट्रोग्रेड का टाइम है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। 2 जून तक रुकिएगा, 2 जून के बाद ही कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। अगर पहले से कोई काम कर रहे हैं और उसमें कुछ आप करना चाहते हैं तो उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन नए काम की शुरुआत अभी करने से बचिएगा। किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से बचिएगा, कोई कमिटमेंट करने से बचिएगा, इनकी फाइनल वर्ड्स देने से पहले, अपने कोई प्रॉमिस करने से पहले, कोई कसम खाने से पहले बच जाइएगा, थोड़ा सा रुकिएगा। 2 जून तक कोशिश कीजिएगा कि रुक जाएं। तो यहाँ पर आपकी सोल आपको कहीं ना कहीं उस जगह पे लेके जाएगी जहाँ पर आपकी हायर सेल्फ की बहुत ही ज़्यादा अवेकनिंग हो रही है। आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ कोशिश ये भी करनी है कि आप जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को लेकर समझें। यानी कि जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस चल रही हैं उनको समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो क्या कह रही हैं। आपको रियलाइजेशन होंगे कि आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आपको क्या सिखाने के लिए आई है। आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके पाथ के बारे में, आपकी सिचुएशंस के बारे में, आपके जो भी हालात हैं उनके बारे में। तो नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि जो ये फुल मून है, न्यू मून है, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, ये हर साल होता है। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि बहुत बड़ी खगोलीय आकाशीय घटना हो रही है और उसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत है। मरकरी रेट्रोग्रेड भी साल में 4 बार होता है, तो ये घबराने की बातें नहीं है, ये हर साल होता है। लेकिन बस अब आप लोग ज़्यादा अवेयर हैं, आप लोगों को पता है कि कौन सी चीज़ें क्यों हो रही हैं। पता रहता है तो हम उन चीज़ों को उस तरह से संभाल पाते हैं या उन चीज़ों से बच पाते हैं। तो इस इक्लिप्स की थीम जो है, क्योंकि स्कॉर्पियो में है, इसकी थीम ही है एंडिंग और बिगनिंग। तो आप कुछ चीज़ों को लेट को डेफिनेटली करेंगे, अपने करंट पाथ पर आप चेंजेस करेंगे ताकि आप अच्छी तरह से आगे बढ़ सकें। सेंसिटिविटी आपकी हाई रहेगी। साइकिक होने का टाइम पीरियड है, तो आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपकी इंट्यूशंस आपको सही गाइड करेंगी। तो आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं और आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं किसी सिचुएशन के प्रति, किसी रिलेशन के लिए, या आगे क्या होना है या क्या करना चाहिए उसके प्रति। तो आपके अंदर से जो महसूस हो आपको, उसकी तरफ आप ध्यान जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ मरकरी रेट्रोग्रेड जैसे कि मैंने आपको बताया है ही, तो थोड़ा सा हो सकता है कि मेंटली आपको क्लैरिटी ना मिले तो कोई बात नहीं, आप 2 जून तक वेट कीजिएगा। क्योंकि जैसे जैसे ये समय बीतता जाएगा आपके सामने क्लैरिटी आती जाएगी, जो सिचुएशंस आनी है वो आती जाएगी। आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। पेशेंस आपके लिए की रहेगी, यानी कि पेशेंस आपको बहुत ज़्यादा रखना होगा और अपनी इनर वॉइस को आपको सुनना होगा। आपको जो भी जवाब मिलेंगे वो आपकी इनर वॉइस से मिलेंगे, प्रेयर से मिलेंगे, मेडिटेशन से मिलेंगे। इस टाइम पीरियड में इन सब चीज़ों का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। ये बहुत ही स्पेसिफिक टाइम है अपनी ऊर्जा को हाई करने का, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाने का और डिवाइन वर्ड के साथ में कनेक्ट होने का। इनकी हर टाइम ऐसा कंजक्शंस नहीं होते हैं जैसे चल रहे हैं अभी। और कुछ जैसे कि इस साल में मैंने आपको बताया भी था कि जैसे टाइमलाइन शिफ्ट हुई हैं, तो अर्थ जो है 3D से 5D में गई है, उसका जो कॉन्शियसनेस है हाई हुआ है। ये हर साल नहीं होता है, ये इसी साल हुआ है और अब हो गया है। तो कहीं ना कहीं इस साल में आपके लिए जो भी प्लेनेटरी चीज़ें हो रही हैं या फिर प्लेनेटरी कंजक्शंस हो रही हैं, आकाश में जो चीज़ें हो रही हैं वो खुद ही स्पेशल बन जाती हैं।
कुछ ऐसे योग हैं जो कई कई सालों के 100 150 सालों के बाद में हो रहे हैं, वो सब कुछ इसी साल के अंदर हो रहे हैं। तो इसलिए ये साल थोड़ा सा स्पेशल हो गया है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आप देखेंगे अभी भी और आने वाले समय में इस साल के अंदर। तो कॉन्शियसली आपको एंड करनी है, कॉन्शियसली आपको चूज करना है ऐसी बातों को जो कि आपके पैटर्न्स को खत्म करती हैं, उन पैटर्न्स को जो कि आपको वुंड्स देते हैं, आपको पेन देते हैं, आपको रुलाते हैं या आपको थोड़ा कम महसूस करवाते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, सरेंडर कीजिएगा, ट्रस्ट कीजिएगा और ये मान के चलिएगा कि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो हो रही है, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हाई है। जिनको भी आप मानते हैं उनके साथ में अपने कनेक्शन को अच्छा और बेहतर बनाने की और भी ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। सेंसिटिविटी हाई रहेगी, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आप को हर्ट बार बार ना करते रहें। होता क्या है ना कि जब कोई सिचुएशन होती है तो लोग उस सिचुएशन में बह जाते हैं। बहना नहीं है, ये सब कुछ टेम्परेरी है। आपके सोल में जो भी चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं। हम इस दुनिया में आते हैं, ये दुनिया टेम्परेरी है हमारे लिए। हम जब तक इस शरीर के अंदर हैं, इस बॉडी के अंदर हैं, इस नाम के अंदर हैं, तब तक ही हम इन चीज़ों को कर रहे हैं। जैसे ही हम इस शरीर को छोड़ देंगे वैसे ही ये नाम भी हमसे चला जाएगा, ये रिश्ते भी हमसे चले जाएंगे, ये पहचान भी हमसे चली जाएगी। यहाँ पे सिर्फ नाम रह जाएगा। और फिर अगर हमें बर्थ लेना होगा तो हम फिर किसी नए शरीर के साथ बर्थ लेंगे। और फिर अगर हम यही चीज़ें करते हैं कि हम या तो जेलिसी करते हैं या फिर हम किसी को डिमोटिवेट करते हैं, किसी के साथ ईविल आई करते हैं, कंपटीशन करते हैं, या फिर हम लोगों के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, अपनी सोल ग्रोथ नहीं करते हैं, फिर वही साइकिल रिपीट होता है। तो आप अगर नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें रिपीट हों तो आपको परमानेंट अपनी सोल में चेंज करना होता है। बॉडी टेम्परेरी होती है, इसलिए याद रखिएगा। आपको भी पता है शरीर तो नश्वर है, आत्मा कभी नहीं मरती। तो जो भी काम करें आपको कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स का भी सामना करना पड़ सकता है। यानी कि आप करना चाहेंगे लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, पर वो होंगी, स्लो फेस में ही सही, लेकिन वो होने वाली हैं। तो जो भी चीज़ें हों उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा। यानी कि अगर आपकी कहीं कोई गलती है, आपको कहीं कोई बदलाव करना है, आपकी कहीं कोई कमी है, तो अपनी जिम्मेदारी निभाइए, देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि आपको आगे बढ़ना ही है। आपके लिए 2 रास्ते रहेंगे, उनमें से कुछ ना कुछ आपको डिसाइड करना होगा, लेकिन कोई इमोशनल और बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। परमानेंट डिसीजन 2 जून तक आपको नहीं लेना है। आप सोचिए, आप प्लानिंग कीजिए, 2 जून के बाद देखिएगा कि आपको परमानेंटली क्या लाइफ में डिसीजंस लेने हैं या क्या फाइनल वर्ड्स आपने देखने हैं। तो इस टाइम पीरियड में भागने का कोई रास्ता नहीं होगा, नेगेटिविटी क्रिएट करने का कोई रास्ता नहीं होगा। आपके लिए जरूरी है कि आप लोगों से थोड़ा कम और अपने आप से थोड़ा ज़्यादा इस टाइम पीरियड में मिले। लेकिन ये भी याद रखिएगा, क्योंकि पास्ट की मेमोरीज हैं और ट्रॉमाज हैं, इनर चाइल्ड के वुंड्स हैं, तो थोड़ा सा एग्जॉस्ट महसूस कर सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है आपको लगे कि आपके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, हेडेक हो सकता है, सरदर्द बहुत हो सकता है, इंसोमिनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशनल बैगेज लग सकता है, एक बाहरीपन आपको महसूस हो सकता है। और सेल्फ लव की एनर्जीज में रहेंगे, सेल्फ हीलिंग की एनर्जीज में रहेंगे, सेल्फ केयर की एनर्जीज में रहेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। कुछ लोगों को थ्रॉट चक्रा से रिलेटेड भी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, या फिर आपके गले में थोड़ा पेन हो सकता है, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो अपनी बाउंड्रीज को देखने का वक्त है कि आपकी किस तरह की बाउंड्रीज हैं, और सबसे ज़्यादा लोगों के लिए और खुद के लिए थोड़ा सा दयालु रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा काइंड रहने की ज़रूरत है। क्योंकि ये बात नहीं भूलिएगा कि अगर आपके साथ कुछ चीज़ें हो रही हैं तो दूसरों के साथ भी हो रही हैं। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा सभी लोगों के साथ में। यूनिवर्स में जो एनर्जीज हैं सभी को इफेक्ट करती हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी हो, भाई बहन हो, कोई और इंसान हो जिसके साथ आप काम करते हो या जिसको आप सुन रहे हो। तो रिचुअल के लिए आप ये कर सकते हैं, हमेशा की तरह एक स्पेस को देखिएगा कि किस स्पेस में आप क्लीन करके बैठना चाहते हैं। बैठिएगा, एक धूपबत्ती अगरबत्ती से उस जगह को क्लीन कर लीजिएगा, एक मोमबत्ती ले लीजिएगा और एक गिलास पानी का ले लीजिएगा, कागज पेन ले लीजिएगा और बैठकर कैंडल जला लीजिएगा। और फिर कागज पेन लेकर अपनी जो ब्लॉकेजेस हैं उनको देखिएगा कि आपकी क्या ब्लॉकेजेस हैं, आप किस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स को रिलीज करना चाहते हैं, उनको लिखिएगा और उन लोगों को माफ़ कीजिएगा उसमें जिनके साथ वो एसोसिएट हैं, उस सिचुएशंस को माफ़ कीजिएगा, उस इंसिडेंट को माफ़ कीजिएगा, उन लोगों को माफ़ कीजिएगा और उस पेपर को पढ़िएगा। लिखने के बाद में पूरी तरह से जितना भी आप लिखना चाहें और पढ़ने के बाद में उसको फोल्ड कीजिएगा और उसको बर्न कर दीजिएगा। इस इंटेंशन के साथ में इसे जलाइएगा कि आप अपनी जितनी भी चीज़ें, उन सब चीज़ों को लेट गो करके आप अपनी लाइफ में न्यू चैप्टर को खोलना चाहते हैं। इस इंटेंशन के साथ करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में आप आगे बढ़ पाएंगे। खुद को भी माफ़ कीजिएगा, अगर किसी जगह आपको खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गए हैं, खुद को आपने बहुत ज़्यादा
एनालाइज कर लिया है, खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर दिया है, खुद से आपने बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस कर ली हैं, या फिर आपको लगता है कि आप किसी के लिए कुछ नहीं कर पाए, जहाँ जहाँ भी आपने खुद को भी जज किया है वहाँ पर खुद को भी माफ़ कीजिएगा। क्योंकि कभी कभी हम सिचुएशंस को लेकर अपने ऊपर इतने क्रिटिकल हो जाते हैं, इतने जजमेंटल हो जाते हैं कि हमारा जो सेल्फ है वो बहुत डाउन हो जाता है। तो अपने आप को डाउन एनर्जी में नहीं रखना है, इसलिए खुद को भी माफ़ कीजिएगा। उसके बाद में जब आप उस पेपर को बंद कर देंगे, डिस्कार्ड कर दीजिएगा आप डस्टबिन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटिट्यूड दीजिएगा जो कुछ भी चीज़ें आपके पास में हैं या फिर जो चीज़ें भी आप अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। तो ये जब आप कर लेंगे मेडिटेशन, आप चाहें तो जो चीज़ें अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, इंटेंशन सेट करना चाहते हैं, आप उनको लिख सकते हैं। और अपने लिए कोई स्पेल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं अगर आप करते हैं तो। साथ ही साथ आप जब आप ये मेडिटेशन कर लेंगे तो आप ये देखिएगा कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी एनर्जी देती है। आपको कोई हंसी की चीज़ जिससे आपको हंसी आती है वो चीज़ आपको हायर एनर्जीज देती हैं। किसी चीज़ को खाने से आपको हायर एनर्जीज मिलती है, यानी कि आप खुश होते हैं, आपका मन अच्छा होता है। तो कोई भी ऐसी चीज़, चाहे एक चाय का प्याला हो, कॉफ़ी का प्याला हो, कौन सी चीज़ आपको अच्छा महसूस करवाती है, उसके साथ में आप मेडिटेशन के बाद में और अपने इस सारे रिचुअल के बाद में कनेक्ट होइएगा। और उस टाइम पीरियड को आप थोड़ा इंजॉय कीजिएगा, अपने साथ बिताइएगा, डीप ब्रीथिंग कीजिएगा और रिलैक्स रहिएगा। आपको महसूस होगा कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो होप कि आपके लिए ये रिचुअल, ये इंट्रो काम कर रहे, और काम कर रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगती है मेरे को इन वीडियोस को बनाने में, मैं हमेशा ही कहती हूँ आपसे, और बहुत दिल से बनाती हूँ मैं आपके लिए वीडियो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी एनर्जीज को समझें। एनर्जी अपडेट इसलिए ही मैं आपको देती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग करनी बहुत आसान है, लेकिन जो इंट्रो होता है या अपनी एनर्जीज को समझना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई रीडिंग सुने या ना सुने, लेकिन आपने अगर अपनी एनर्जीज को समझ लिया तो आपके लिए ये सारी रीडिंग आपको हेल्प तो डेफिनेटली करेगी, लेकिन वो सुने आप या ना सुने उससे कोई फर्क फिर नहीं पड़ता। आप अवेयर होंगे अपनी एनर्जीज के लिए, ये एक रियलिटी है। इस रियलिटी को नहीं झुटलाया जा सकता कि जो इंसान अपनी एनर्जीज को लेकर अवेयर है वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, या उसकी इंटेंशन कैसी है, वो इंसान, उस इंसान को इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन के अंदर प्योरिटी नहीं है और आपको डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, या फिर आपको अपनी मोटिव्स को क्लीन करने की ज़रूरत है, आपके मोटिव का प्योर होना ज़रूरी है। हायर एनर्जीज के साथ में जो डिवाइन एनर्जीज हैं उनके साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आपकी इंटेंशंस, आपका मन, आपका वचन, आपके कर्म डिवाइन इंटेंशन से नहीं आते हैं तो फिर आपकी ग्रोथ नहीं होती है। आप फिजिकल वर्ल्ड में बेशक इस शरीर के साथ में सफलता पा लेंगे, लेकिन डिवाइन वर्ल्ड में बहुत ही लोअर लेवल हो जाता है। ये एक रियलिटी है। अगर कोई इसको झुटलाना चाहे तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस सच्चाई को आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी जल्दी आप डिवाइन के साथ कनेक्ट रहेंगे और आप सही पाथ पे चलते रहेंगे, अपनी सोल जर्नी में रहेंगे और आपकी ग्रोथ होती रहेगी। आपके मास्टर्स, आपके एंजल्स, आर्च एंजल्स बहुत खुश होते हैं जब आप अपने लिए डिवाइन का रास्ता चुनते हैं। और डिवाइन का रास्ता ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जो धर्म है वो यहाँ पर, जो धर्म है, धर्म की जो व्याख्या है वो सबके लिए अपनी अलग अलग है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्शियसनेस की बात है, यानी कि जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है, जिसमें सबके लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी लोगों के लिए, चाहे वो कैसे भी लोग हों, किसी भी धर्म के हों, उनके लिए प्रेम है। और अगर आप अनकंडीशनल लव से नहीं आते, दिव्य प्रेम से नहीं आते और उस एनर्जी से नहीं आते, तो लाइफ में आगे ग्रोथ नहीं होती है। थोड़े समय के लिए होती है और फिर आप डाउन हो जाते हैं, आपको खुद भी अच्छा अंदर महसूस नहीं होता। बस यही कुछ बातें थी जो आपसे कहनी थी। होप कि इससे आपको मदद मिले। तो आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर अपने व्यूज छोड़िएगा कि आपके लिए वीडियो, ये गाइडेंस किस तरह की रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम फायर साइंस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो ये रीडिंग है मेष, सिंह और धनु के बारे में। तो आज की रीडिंग के लिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ सबसे पहले कार्ड्स की रीडिंग को, यानी कि जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए इंट्रो रिकॉर्ड करने वाली हूँ। कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, यानी कि कुछ कार्ड्स मैंने ले लिए हैं और बाकी टैरो कार्ड्स मैं लूंगी रीडिंग के दौरान। और साथ ही साथ ये कार्ड्स मैंने भी देखे नहीं है। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड है। विशुद्धा चक्र का कार्ड है, यहाँ पर है मैसेज आपके लिए, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है यू आर प्रोफाउंडली क्लियरवाइंट का। ओके, बहुत ही अच्छी एनर्जीज। कुछ टैरो कार्ड से लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं फायर साइंस को। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए, फुल मून और लूनर इक्लिप्स की एनर्जीज के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, आपके यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं फायर साइंस को।
लूनर इक्लिप्स और फुल मून के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। होप कि आपने इंट्रो देखा होगा, मिस नहीं किया होगा। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का। ओके, बहुत ही सोच समझ के आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ के जितने भी एरियाज होंगे या फिर जिस एरिया पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा आपकी लाइफ में, उन सारे एरियाज में या उन इमोशंस में आप बहुत सोच समझ के कोई काम करने वाले हैं। यानी कि आपके दिमाग में लगातार कुछ ना कुछ यहाँ पे चलता रहेगा जो कि आपको प्रभावित करता रहेगा, आपको सोच में डालता रहेगा। कुछ ना कुछ आप न्यू बिगनिंग करेंगे अपनी लाइफ में इस टाइम पीरियड में। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए लवर्स का कार्ड। ओके, कुछ क्लैरिफिकेशंस कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं फायर साइंस को फुल मून और लूनर इक्लिप्स के लिए? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आपके यहाँ पे कार्ड है द फूल का, मास्टर का, पॉलिटिक्स का, कॉन्शियसनेस का। बहुत ही परफेक्ट रीडिंग है आप लोगों की। बहुत सारी इंट्यूशंस मिलेंगी आप लोगों को इस टाइम पीरियड में। बाकी देखते हैं आपके लिए। ये है चेंज का कार्ड, तो पहले इसको लगा लेते हैं एक बार। मुझे आपकी एनर्जीज में जो एक बात दिखाई दे रही है वो सबसे पहले तो ये है कि आप खुद के ऊपर बहुत काम करने वाले हैं। ये टाइम पीरियड आपकी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए बहुत ही परफेक्ट है। अगर आप उसके ऊपर कुछ करना चाहते हैं या फिर आप उसको बेहतर बनाना चाहते हैं। यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ क्लींजिंग चल रही है, यानी कि कार्मिक पैटर्न में कह लीजिए या फिर लाइफ में कह लीजिए, सिचुएशंस में कह लीजिए, चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। आपको हो सकता है अपने हेड के ऊपर यानी कि अपने सर के ऊपर आपको बहुत ही प्रेशर महसूस हो रहा हो। कुछ लोगों को हेडेक हो सकता है, कुछ लोगों को एंजाइटी हो सकती है, कुछ मामलों में थोड़ा सा एक होपलेसनेस जो होती है कि आशा नहीं होती है, बहुत ही डिप्रेशन टाइप की फीलिंग होती है, ये आपको हो सकता है। लेकिन दूसरी ही साइड में आपको आपके अंदर एक जज्बा हो सकता है, आपके अंदर इमोशंस हो सकते हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ हो सकती है, फोकस आपकी एनर्जी हो सकती है। यानी कि ये दो पहलू आपके साथ में चलते रहेंगे। आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश डेफिनेटली यहाँ पे करेंगे और कामयाब भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप उस चीज को करना चाहते हैं। तो आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसी चीजों से आपको सावधान रहना है या फिर कुछ ऐसी चीजों की तरफ आपको ध्यान देना है जो कि आपको मेंटली डिस्टर्ब करती है। स्पेसिफिकली ये आपके साथ में यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं, ऐसी बातें हो सकती हैं जहाँ पे लोग आपके साथ में पॉलिटिक्स बहुत करते हैं। आपको अपनी एनर्जीज को देखना होगा कि पिछले काफी समय में या काफी समय से आप किस चीज में या किन लोगों के साथ में अपनी एनर्जीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, लगा रहे हैं, और उस सारी सिचुएशंस को आपको क्लियरली यहाँ पे देखने की जरूरत है। तभी आप अपनी किसी सिचुएशन को बदल सकते हैं। आप विलिंग रहेंगे इन चीजों को चेंज करने के लिए। ये लूनर इक्लिप्स की एनर्जीज हो या फुल मून की एनर्जीज हो, ये जो शिफ्ट हो रहा है, हालांकि देखिए फुल मून है या ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, फुल मून है, न्यू मून है, ये हमेशा ही होते रहते हैं। यानी कि ये हर साल होते हैं। ये कुछ नया नहीं हो रहा है, ये कोई बहुत बड़ी आकाशीय घटना नहीं हो रही है। बस इसके बारे में शायद आप उतना तब ध्यान नहीं देते होंगे पहले। अब चीजों की तरफ आप ध्यान देते हैं क्योंकि एनर्जीज के लिए आप अवेयर हो रहे हैं और चीजों को आप ज्यादा सुन रहे हैं या समझ रहे हैं। मीडिया पे आजकल ज्यादा चीजें आ रही हैं तो लोग भी अवेयर हैं कि क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, किस तरह की एनर्जीज हैं। लेकिन ये हमेशा से ही हर साल होता रहा है, इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये आपके जीवन के कई पहलुओं पे यहाँ पे असर करने वाली है। स्पेसिफिकली आपके फाइनेंसिस के अंदर मुझे एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है, यानी कि आपके फाइनेंसिस तो यहाँ पर बैलेंस होंगे ही होंगे। आपको किसी से मदद मिल सकती है या फिर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं या फिर अपनी एनर्जीज के साथ में आप एक अलाइनमेंट में आ सकते हैं। अभी आपके लिए रास्ते मुझे अननोन नजर आ रहे हैं, यानी कि अभी शायद आपको उतना क्लियर नहीं है कि ये मदद आपको किससे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। यानी कि यहाँ पे आपको कोई पाथ दिखाया जाए, आपको कोई पैसों की हेल्प की जाए, आपको कोई गाइडेंस दी जाए, आपको कोई ऐसा मेंटोर मिले, कोई इस तरह का पर्सन मिले जो कि आपके आइडिया में इन्वेस्ट करे, आपको कोई ऑफर दे, या फिर यूनिवर्स आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दे जिसकी वजह से आप अपने कैरियर में, अपने फाइनेंसिस में या अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर पाएं। यानी कि यहाँ पर आपके फाइनेंसिस के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा और उसमें बदलाव आएंगे, एक नई शुरुआत होगी। यहाँ पर आप अपनी किसी सिचुएशन में एक मास्टरी करने वाले हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी है यहाँ पे। ओशो जैन टैरो के अंदर मास्टर का जो ये कार्ड है, ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है, यानी कि ये इस कार्ड का कोई भी नंबर नहीं है और ये एक्स्ट्रा कार्ड है। आपकी रीडिंग में आया है तो आप डेफिनेटली एक मास्टर मैनिफेस्टर हो सकते हैं जो कि अपनी एनर्जीज को अलाइन करने की या अलाइनमेंट में जाने की कोशिश कर रहा है या उसको अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। अब आपकी रीडिंग में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि बहुत ही, मतलब आपकी रीडिंग बहुत ही अच्छी है। एक्चुअली आपके कार्ड्स देख के मैं बहुत खुश हूँ।
मुझे ये समझ में आ रहा है कि जीवन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और आप अपनी सिचुएशंस के साथ में एक अलाइनमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको इस तरह की चीज़ों से दूर होना चाहिए जो कि आपकी लाइफ में पॉलिटिक्स का कारण बनती हैं या फिर आपकी लाइफ को बैलेंस नहीं होने देती और आपके माइंड को लगातार डिस्टर्बेंस देती रहती हैं। यहाँ पर आप उस चीज़ को क्लियरली देखेंगे कि आपको किस तरह के थॉट्स, किस तरह के लोग, किस तरह की सिचुएशन बार बार उसी एनर्जी में ट्रैप करते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है विशुद्धा चक्रा का। तो आप अपनी सच्चाई को भी बोलेंगे और अगर आप नहीं बोल पाते हैं अभी तक, तो ये जो फुल मून है या लूनर इक्लिप्स है, ये आपकी एनर्जीज को हाई करेगा ताकि आप अपनी सच्चाई को, अपने ट्रुथ को कह सकें या फिर आप शब्दों में ढाल सकें। यहाँ न्यू बिगनिंग्स हैं आपके लिए, क्योंकि फूल का कार्ड भी न्यू बिगनिंग की बात करता है और एस का कार्ड भी न्यू बिगनिंग की बात करता है। और ये कार्ड भी यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स का। तो आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत हो रही है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपकी रीडिंग के अंदर 2 बार अपीयर हुआ है। आपको नए रास्ते दिखाई देंगे यहाँ पे और उस पर चलने की जरूरत लेकिन आपको रहेगी। यहाँ पे साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मास्टर बुधा का कार्ड है, मास्टर का कार्ड अपीयर है। आप खुद देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कार्ड ही है चेंज का, कार्मिक कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर जो भी कार्मिक चीजें आपने चूज की थी या आप चूज कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में एक बदलाव लाने वाली हैं। यहाँ पर भी स्पाइरल है और ये भी स्पाइरल है। आपकी लाइफ में कुछ चीजें वापस आई हैं इस टाइम पीरियड में या फिर आ सकती हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये टाइम पीरियड ऐसा ही है जो कि आपके पास्ट के वुंड्स को या फिर आपके अंदर जो बातें चल रही हैं, इनर चाइल्ड के वुंड्स हैं, आपकी फैमिली के साथ में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स के साथ में कोई इशू हो सकते हैं, भाई बहन के साथ में, नेबर्स के साथ में कोई इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ट्रिगर करेगा। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको जख्म देकर मुस्कुराने में यकीन रखते हों या फिर आपके कमियों को उभारते हों, आपको आगे नहीं बढ़ने देते हों या फिर आपको ये कहते हों कि तुम में भी ये कमी है। तो यहाँ पर उस तरह की चीज़ों से आप बहुत ऊपर उठते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। जो लोग भी अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही मुश्किल रहेगा। यानी कि अगर आप नहीं चूज कर रहे हैं अपने ऊपर काम करना, तो आने वाले समय में आपको ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। ये आपके पास में लूनर इक्लिप्स के टाइम पीरियड में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट कर सकें या कुछ चेंज ला सकें। हालांकि ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होगा, आगे भी चेंज तो आगे भी होगा, लेकिन फिर उसमें आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। यानी अभी आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है कि आप कुछ चेंजेस कर सके। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि ये साल जो है बहुत ही इस तरह की एनर्जीज को लेकर आया है जहां पर प्लैनेटरी कंजक्शन आपको सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, अपनी सोल की ग्रोथ करने के लिए। तो अपनी सोल की ग्रोथ करने के लिए या अपनी सोल को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में कॉन्शियस चॉइसेस करें। यानी कि आप कॉन्शियसली चूज करें कि आपको हैप्पी रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपने वुंड्स को हील करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये एनर्जीज आपको इसी चीज के लिए गाइड करेंगी, आपको प्रेरित करेंगी, मोटिवेट कह लीजिए करेंगी या फिर इंस्पायर करेंगी। आप इसको किसी भी शब्द में कह लीजिए, लेकिन बात यही है कि ये एनर्जीज आपको पुश करेंगी आपकी रियल पोटेंशियल तक या फिर आपकी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए। अब आप कितना पहुंच पाते हैं ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। यानी कि देखिए, सबके लिए तो एक जैसी एनर्जीज डेफिनेटली नहीं हो सकती हैं, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ये आपको पुश करेगा आपकी डेस्टिनी तक, आपके सोल पाथ तक या आपकी सोल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए जहां पर आप स्टक हैं। अब ये स्टक आपकी लाइफ की कोई सी भी एनर्जी हो सकती है, यानी कि किसी भी एरिया में हो सकती है, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे, आप ग्रोथ करेंगे। जो लोग भी अभी कोई रास्ता देख नहीं पा रहे हैं, अननोन के अंदर है कि क्या होगा आगे, उनके लिए ये चीजें बहुत ही क्लियर होंगी। आपको इंट्यूशंस होंगी कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ये कार्ड है यू आर प्रोफाउंडली क्लेयरवॉयंट का। ट्रस्ट व्हाट यू सी इन योर माइंड्स आई एज वेल एज विद योर फिजिकल साइड फॉर योर स्पिरिचुअल विजन्स हेल्प यू विद हीलिंग, टीचिंग एंड गाइडेंस। यहाँ हीलिंग बहुत है, आप खुद की भी हीलिंग करेंगे और आप कुछ ऐसे आइडिया से पैसा भी कमा सकते हैं जो कि हीलिंग से रिलेटेड हो सकता है, टीचिंग से रिलेटेड हो सकता है या फिर लोगों का कोई मार्गदर्शन करने से हो सकता है या किसी भी तरह की लोगों को सर्विस देने से हो सकता है। अब ये हीलिंग, जब आप कोई टीचर होते हैं तब भी आप किसी की हीलिंग करते हैं, यानी कि आप उसके लाइफ के पाथ में कुछ उसको सिखाते हैं। कोई आप ऑफिसर हो सकते हैं, कोई आप हो सकता है कोई साइंटिस्ट हो, कोई ऑफिसर हो, कोई ब्यूटिशियन का काम करते हो, कपड़ों का काम करते हो, किसी तरह की मशीनरी के साथ में आप काम करते हो। यहाँ पर ये चीजें हैं, यानी कि यहाँ पर आप कोई सा भी काम करते हो लाइफ के किसी भी एरिया में, लेकिन आपके लिए यहाँ पे चेंजेस हैं, आपके लिए यहाँ पे ग्रोथ है। और ये चीजें आपके लिए तभी होंगी जब आप अपनी इनर वॉइस की या फिर आपकी जो सोल कॉलिंग है उसको आप यहाँ सुनने वाले हैं। ये कार्ड भी आपसे यही कहता है कि आप ये देखिए कि जब आप किसी चीज को क्रिटिसाइज करने वाले हैं या फिर आप उसके लिए क्रिटिकल हो रहे हैं कि ये चीज गलत है, ये चीज खराब है, ये चीज ऐसी या वैसी नहीं है,
तो आपको ये देखना है कि आप उसके अंदर सुंदरता देख सकें या उसमें से आप कोई अपॉर्चुनिटी ले सकें। अब ये कुछ बात ऐसी ही है कि अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में ये वीडियो आपके लिए नहीं हो, या फिर इस चैनल का ये वीडियो आपके लिए नहीं हो। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये रीडिंग किसी के साथ भी रेजोनेट नहीं करेगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये रीडिंग बहुत लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपके साथ ना कर रही हो, या फिर ये मैसेजेस आपके लिए नहीं हो। लेकिन अब इसके लिए क्रिटिकल हो जाना कि नहीं मैंने तो इस फाइल को चुना था, मुझे तो इसमें मैसेजेस नहीं मिले, तो वीडियो ही गलत है, चलो डिसलाइक मारो और आगे बढ़ो। तो ये जो सोच है, जब आप किसी चीज में क्रिटिकल होने लगते हैं कि इसमें ये बुराई है, ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, जो कि मैं आपको दे सकती हूँ क्योंकि मैं इसी फील्ड में हूँ। तो इसी तरह से जब आप किसी चीज में बुराई ढूंढने लगे, तो पहले उसमें ये देखना है कि आप इसके लिए क्रिटिकल क्यों हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आपको इंट्यूशंस रहेंगी कि आपके लिए क्या चीजें और किस तरह से हो सकती हैं। तो आप जो कुछ भी करें या जो कुछ भी आप देखें, उसमें आपको सुंदरता देखनी, अपनी एनर्जीज को आपने अलाइन करना है और कहीं ना कहीं आपको हायर कॉन्शियसनेस से काम करना है। जीवन में इन चीजों को करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत लग सकती है, या फिर इस तरह के लोग अगर आपकी लाइफ में आते हैं, या फिर आपके खुद के इमोशंस होते हैं जहाँ पे आप अपने आप को कुछ और दिखाते हैं लेकिन होते कुछ और है अंदर ही अंदर, तो वहां पर ये चीजें क्रिटिकल आपके लिए थोड़ी हो सकती हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आप उन चीजों को क्लियरली देखेंगे कि ऐसे लोग आपके पास में सर्व करते हैं या सर्व नहीं करते। आपको इस तरह की चीजों को यहाँ पे लेट गो करना होगा जो कि किसी क्रिटिसिज्म से आती है, या फिर ये कार्ड एक्चुअली जो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, ये कार्ड बात ही करता है चोरी की और थीफ की बात करता है, चोरी की बात करता है। और यहाँ पे ये पॉलिटिक्स भी लिखा है, यानी कि ट्रेडिशनल टैरो में ये कार्ड थीफ का है, यानी कि किसी ऐसी चीज की बात करता है जिसकी चोरी की जाती है। तो अगर किसी पाथ पे आगे बढ़ना है, किसी चीज को कॉन्शियसली देखना है, अगेन जैसे कि मैंने आपसे कहा, कॉन्शियसली एफर्ट आपको करने होंगे। और यहाँ पर कॉन्शियसनेस का ही कार्ड है, अपनी कॉन्शियसनेस को प्योर करने का ये टाइम पीरियड है। और अगर उसी तरफ आप फोकस रखेंगे, तो ये जो फुल मून है या फिर ये लूनर इक्लिप्स है, आपको बहुत सारी हेल्प करने वाला है। आपकी लाइफ के वो एरिया यहाँ पर बैलेंस होंगे जहां पर आपको इमोशनल हीलिंग की नीड है। आपके लिए इमोशनल हीलिंग आएगी और आप चीजों को नर्चर कर पाएंगे। आप अपनी इंट्यूशंस के साथ में हाईली कनेक्टेड होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको डाउनलोड्स होंगे, आपको मैसेजेस मिलेंगे और एक सरेंडर की भावना में आप जाएंगे। यानी कि यूनिवर्स यहाँ पर जो आपको देने की कोशिश कर रहा है, उसको आप यहाँ लेने की कोशिश जरूर करेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही कहता है कि हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपको ऐसा लगे कि स्लो ग्रोथ हो रही है या धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपका जो समय है वो बदल रहा है, आपके लिए चेंजेस हो रहे हैं, आपका जो व्हील है वो टर्न हो रहा है, आपके लिए लक आ रहा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपके लिए आगे बढ़ना आ रहा है, आप स्टक नहीं है। यहाँ पर भी आपके लिए सीढ़ियां हैं और यहाँ पर भी आपके लिए मूवमेंट है। तो आपके लिए आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है और उसी चीज से आपको ग्रोथ मिलने वाली है। आपको किसी ऐसे पैटर्न को या किसी ऐसी चीज को ब्रेक करना होगा जिसको आप या तो बार बार दोहराते हैं या फिर आपकी लाइफ में वो बार बार आते रहते हैं। तो ये फुल मून और लूनर इक्लिप्स आपको प्रेरित करेंगे आपका बेस्ट वर्जन बनने के लिए, और वही चीजें आपकी लाइफ में यहाँ रिपीट होने वाली हैं। रिकवरी का यहाँ पर मैसेज है, डियर आर्चएंजल राफेल, थैंक यू फॉर होल्डिंग माय हैंड थ्रू आउट माई रिकवरी ऑन द पाथ ऑफ रेडिएंट हेल्थ। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत ही क्लियर एनर्जी है कि आप किसी पाथ पर हैं जिसको हीलिंग की नीड है। यहाँ पर भी आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं आपके जो हील होंगे और आप अपने आप को बेहतर समझेंगे। यूनिकॉर्न्स भी आपकी मदद कर सकते हैं, आर्चएंजल राफेल से भी आप मदद ले सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पर आपके लिए बहुत सारा अलाइनमेंट और इंट्यूशंस लेकर आ रहा है, आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है, क्योंकि ये हीलिंग आप खुद करना चाहेंगे। अपने उन रास्तों को आप यहाँ पे चूज करेंगे जो कि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस या ग्रोथ लेकर आएंगे, और उससे ही आपको यहाँ मदद मिलने वाली है। और यहाँ पर आपके लिए चेंजेस हैं, यहाँ पर आपके लिए लवर्स का कार्ड भी है और चेंज भी है। तो आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आ सकते हैं जो कि अच्छे के लिए होंगे। आपको अपने आप को बेहतर समझने का मौका मिलेगा, आप रिश्ते में क्या चाहते हैं वो समझने का मौका मिलेगा, अपनी अंदर की एनर्जीज को अलाइन करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर कुछ चीजें सडन होंगी, क्योंकि जब यहाँ पे व्हील का कार्ड है तो व्हील पलटता है, व्हील टर्न होता है। तो कुछ ऐसे सडन चेंजेस हो सकते हैं, सडन अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, कुछ अचानक होने वाली घटना जो कि आपको कोई भी मौका दे सकती है आगे बढ़ने का या अपनी ग्रोथ करने का। अगर आप किसी चीज को जल्दबाजी में करना चाहें तो याद रखिएगा, अगर कोई वुंड होता है, कोई जख्म होता है, उसको हील होने में टाइम लगता है। इसलिए अगर आपकी चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं तो उसमें आपको अपने पेशेंस को लूज नहीं करना है। चीजें अगर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी तो आप कहीं ना कहीं हील होंगे, और साथ ही साथ आपको अपने एक्सपेंसेस की तरफ ध्यान रखना चाहिए। यानी कि इस टाइम पीरियड में अगर आप अपने खर्चों पे ध्यान रखेंगे, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करेंगे, अपने पैसों को सेव करके रखेंगे, एक बैलेंस जगह से काम करेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि आपको अपना देना और लेना बैलेंस करना है। जितना आपके पास आ रहा है उसको आपको बैलेंस करके ही खर्च करना है।
अगर आप बैलेंस करके खर्च नहीं करेंगे तो एक अननेसेसरी का आपके माइंड के ऊपर ट्रॉलिंग होगा और वो इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, खर्चा कह लीजिए, फिर आपको कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करके देगा। तो अगर कोई भी सडन चीज होती है, आपको कोई खर्चा करना होता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि किसी वाद विवाद में ना पड़ते हुए, लोगों की एनर्जीज में ट्रैप ना होते हुए, अपनी अपॉर्चुनिटीज को लेते हुए, पेशेंस रखते हुए ही आप आगे बढ़ते जाएं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है फेदर का। ये कार्ड कहता है दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू। तो यूनिकॉर्न्स आपको मदद करेंगे यहाँ पर, अगर आपको उनसे मदद चाहिए तो आपको कोई ना कोई पाथ दिखाया जाएगा ताकि आप उस पर चल सकें और अपनी ग्रोथ कर सकें। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है फ्यूचर का, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो पास्ट की एनर्जीज में ट्रैप नहीं होना है। अगर कुछ रिलेशनशिप आपके ऐसे हैं या फिर लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जो कि बैलेंस नहीं होने देते हैं, तो उनसे आगे बढ़ना है और अपनी ग्रोथ करनी है। यहाँ पर कार्ड है मैजिक का, देयर इज मैजिक अराउंड यू सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे क्योंकि यहाँ आप एक बेस्ट वर्जन बन रहे हैं अपना। कुछ लोग शायद इस अपॉर्चुनिटी का बहुत ही समय से वेट कर रहे थे, तो आपको फियरलेस होकर ही आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना चीजें कब कहाँ कैसे होंगी, आपके लिए परिवर्तन होंगे, बस उसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। यू आर अबाउट टू टच द बाउंड्री। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस हैं, इनकी कंप्लीशन है आपके लिए। यहाँ पर भी 2 नंबर का कार्ड है, तो आपका यिन और यांग, आपका डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पर बैलेंस होगा। और आपकी लाइफ के 1 या 2 एरियाज के अंदर मुझे यहाँ पे नई शुरुआत दिखाई दे रही है। ये आपके इमोशनल मैटर हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकता है, आपका आगे बढ़े, उसमें ग्रोथ हो, और साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए ये उनकी फाइनेंशियल जो उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी है या कैरियर में अपॉर्चुनिटी मिलनी है, ये भी उनके लिए हो सकता है। यानी कि जो पीड़ा का वक्त है आपके लिए वो खत्म हो रहा है। आप अपनी पास्ट से अपने फ्यूचर के अंदर कहीं ना कहीं क्रॉस करने वाले हैं। ऑलरेडी आप किसी जर्नी में हैं, आप रुके हुए नहीं हैं। इमोशनल बर्स्ट, तो आपके लिए अपने इमोशंस को देखना बहुत जरूरी है। इस टाइम पीरियड में हो सकता है बहुत इमोशनल रहें आप, तो जब भी इमोशनल बर्स्ट हो आपके अंदर तो कोशिश कीजिएगा कि ये सही तरीके से हो, सही तरीके से आप किसी से अपनी बात कह रहे हो, ना कि लोगों के ड्रामा में ट्रैप होकर आप किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो। ये इमोशनल आपके अंदर बर्स्ट अगर होता है या फिर आपको बहुत ज्यादा इमोशंस महसूस होते हैं, रोना आता है, परेशान होते हैं, इस टाइम पीरियड में ये नॉर्मल है। आपके जो भी वुंड्स हैं, पैटर्न्स हैं, वो रिलीज हो रहे हैं और उसकी हीलिंग होनी है, तभी आपकी रिकवरी भी यहाँ पर हो पाएगी, तभी आप अपना बेस्ट सेल्फ भी बन पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि कुछ बातें, कुछ कमियां हैं, तो उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। सभी में होती हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सर्वगुण संपन्न हो। अगर हम सर्वगुण संपन्न होंगे तो हम ईश्वर हो जाएंगे। अपनी कमियों पे लगातार काम करते रहना चाहिए, क्योंकि जो सुधार की गुंजाइश है वो हमेशा ही होती है। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, तो डिवाइन से आप प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। इस सारी सिचुएशन में घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जो भी चेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को पेशेंस में रखिए ताकि आपकी लाइफ में सही तरीके से आप आगे बढ़ सकें। डोंट स्टक इन योर पास्ट। अगेन पास्ट की एनर्जीज हैं यहाँ पे, तो किसी भी वजह से आपको पास्ट की बातों में स्टक नहीं होना है। स्पेसिफिकली अगर लोग आपके पास्ट को वापस लेकर आते हैं, आपको वो सोचना ही नहीं है कि आपके पास्ट में क्या हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी रिकवरी मोड में है, आप अपनी एनर्जीज के साथ में अलाइनमेंट में है और आगे बढ़ रही हैं। तो जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये संसार कैंकड़ा प्रवृत्ति का है, यानी कि जैसे कैंकड़ों को अगर डाल दिया जाए, यानी कि जो क्रैब्स होते हैं, अगर आप उनको एक किसी भी टब के अंदर डाल दीजिए, बहुत ही निचले लेवल के आप किसी भी उनको चीज में डाल दीजिए और उसमें से अगर कोई भी बाहर निकलने की कोशिश करता है तो कोई ना कोई कैंकड़ा उसको पकड़ के खींच लेता है और उसको बाहर नहीं निकलने देता। इसलिए संसार को कहा जाता है कि ये कैंकड़ा प्रवृत्ति का संसार है। आप आगे बढ़ना चाहेंगे, लोग आपको उसी एनर्जी में ड्रैग करेंगे। तो अपनी एनर्जीज के साथ में आपको आगे बढ़ना है, पावर को लूज नहीं करना, सरेंडर कंप्लीटली। और आप कर रहे हैं, मुझे ये पता है कि आप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने खुद भी जैसे अपने कार्ड देखे होंगे, मास्टर का, कॉन्शियसनेस का, क्वीन ऑफ कप्स का, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा अलाइनमेंट या चेंज आ रहा है और ये आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसलिए डिवाइन भी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। याद रखिएगा कि लोग आपके पास्ट को लेकर आते हैं तो उसको आपने हावी नहीं करना है और ना ही आपको ये चीजें किसी और के साथ करनी है। यानी कि आपको खुद भी इन चीजों से बचना है और अगर कोई और करता है तो उससे भी थोड़ा दूर रहना है। ओवरऑल आपके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। थोड़ी बहुत आपको परेशानी हो सकती है पेन की या फिर एंजाइटी की, इंसोमेनिया की, और साथ ही साथ कुछ पुरानी बातें जो कि लोग उठा के लाएंगे, उसकी वजह से वुंडेड फील कर सकते हैं। लेकिन भाग्य चक्र बदल रहा है, उनको एनर्जी देंगे तो लाइफ में बैलेंस क्रिएट नहीं होगा। आपका पाथ अलग है, आपका रास्ता कहीं ना कहीं आपको रिकवरी के मोड पे लेके जा रहा है। फ्यूचर यहाँ पर बहुत ब्राइट है, तो चीजों को क्लियरली देखना है और क्लियरली अपने मैजिक को क्रिएट करना है और अपने आप का, अपने पानी पीने का, न्यूट्रिशन का अपना ख्याल रखना है। तो होप कि ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए बहुत ही शुभ रहे। एनर्जीज बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा
हैवीनेस महसूस हो सकती है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि मेडिटेशन आप जरूर करें और अपने इमोशंस को इग्नोर ना करें। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को और मेरे फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही, और फर्स्ट चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम एयर साइंस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो ये रीडिंग है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के बारे में, मिथुन, तुला और कुंभ के बारे में। तो यहाँ पर ये ऑरेकल कार्ड्स मैंने ले लिए हैं और बाकी कार्ड्स मैं भी लेती हूँ आपके लिए रीडिंग के दौरान। तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड है माँ सीता का, ये कार्ड है आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, और ये कार्ड में आपके लिए मैसेजेस हैं। कुछ कार्ड ले लेते हैं टैरो कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं एयर साइंस को लूनर इक्लिप्स और फुल मून के लिए? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं लूनर इक्लिप्स और फुल मून के लिए एयर साइंस को? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। okay, यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स का, या आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। यहाँ पे आपके लिए कार्ड ही आ गया है मून का। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है लवर्स का। ओके, कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं एयर साइंस को फुल मून और लूनर इक्लिप्स के लिए? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। एयर साइंस को आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, आपके यहाँ पे कार्ड है एक्सॉशन का, गिल्ट का। ये कार्ड है आपके लिए इनोसेंस का, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है मोमेंट टू मोमेंट का। इसको देख लेते हैं। पॉलिटिक्स का कार्ड है, तो अगर आप किसी भी तरह से फायर साइन से रिलेटेड हैं तो उस रीडिंग को देख सकते हैं एक बार। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए माइंड का कार्ड। वैसे आपकी रीडिंग में बहुत ही सीधे सीधे मैसेजेस हैं। वो ये है कि आपके माइंड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आपको महसूस हो सकता है। अगेन इंसोमिनिया की प्रॉब्लम, यानी कि नींद ना आने की समस्या, या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या एंजाइटी वाली एनर्जीज आपको महसूस हो सकती हैं। अगर आपने मरकरी रेट्रोग्रेड का 5/5 पोर्टल का वीडियो नहीं देखा है, इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, देख लीजिएगा। मैं इसलिए ही एनर्जी अपडेट आप लोगों को दे दी हूँ ताकि आप लोग को पता हो कि एनर्जीज किस तरह की चल रही हैं। अगर आप भूल गए हैं तो उसको एक बार दोबारा सुन सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जीज आपको इस टाइम पीरियड में अपने आप की लाइफ के बारे में समझने में मदद करेंगी। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी, तो जो मैंने वीडियो बनाया था जुपिटर नेपच्यून कंजक्शन इन पाइसिस का, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, ताकि आपको अपनी एनर्जीज को समझने में मदद मिले कि ये जो चल रहा है आपकी लाइफ में ये क्यों चल रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं आपके कार्ड किस तरह के हैं। यहाँ पे माइंड का कार्ड है, यहाँ पे एक्सॉशन का कार्ड है, ये गिल्ट का कार्ड है, और यहाँ पे मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक कंफ्यूजन की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे मून का कार्ड है, और यहाँ पे ट्रेडिशनल टैरो में जो ये वाला कार्ड है इनोसेंस का, ये सन कार्ड की एनर्जीज को बताता है। तो आपके लिए इक्लिप्स की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, मून की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, इनर चाइल्ड की एनर्जीज भी हैं, और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज भी हैं। आप किसी चीज में, किसी रिलेशन में मुझे बहुत ही डेडिकेटेड नजर आ रहे हैं, यानी कि आप इतना कुछ कर चुके हैं अपनी लाइफ में किसी रिलेशन के लिए या रिलेशंस के लिए कि आपके अंदर एक थकान हो गई है। स्पेसिफिकली रिलेशनशिप यहाँ पर आपके माइंड पे कहीं ना कहीं जोर डाल रहे हैं। आप जिस चीज को यहाँ पे नर्चर करने की या जिन बातों में आप खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीजें आपको एग्जॉस्ट कर रही हैं, या फिर आपको किसी तरह से आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, या फिर आपके माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रॉलिंग हो रही है इस टाइम पीरियड में। मुझे यही महसूस हो रहा है। तो सबसे पहले कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है इस टाइम पीरियड में, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो मून होता है वो आपकी मदर की एनर्जीज की बात करता है, जो सन होता है वो फादर की एनर्जीज की बात करता है। तो देखिए आपकी लाइफ के अंदर स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड डायरेक्ट अपीयर नहीं हुआ है, हालांकि इनडायरेक्टली अपीयर हुआ है, तो मुझे यहाँ मदर और चाइल्ड के रिलेशनशिप पे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम नजर आ रही है। अगर आप उनको लेके बहुत ज्यादा वरिड हैं, या फिर आपकी उनके साथ बन नहीं रही है, या फिर आप उनकी चिंता करते हैं, तो यहाँ पर आपको स्फीयर से बाहर निकलना होगा। या फिर आप बहुत कुछ कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए और उनको वो चीजें उतनी जल्दी नजर नहीं आ रही हैं। कुछ चीजें, कुछ एनर्जीज ऐसी भी हो सकती हैं, आप उनको लेके बहुत वरिड रहते हैं, या चीजें कैसे चल रही हैं, कैसे आगे कुछ होगा। ये सारी चीजें आपके माइंड के ऊपर ट्रॉल कर सकती हैं इस टाइम पीरियड में, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो कर भी रही हों। लेकिन यहाँ पर आपको ये सजेस्ट किया गया है, सबसे पहले यहाँ सजेशन है आपके लिए कि आपको अपनी माइंड के ऊपर चीजों को नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करेंगे।
आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जी भी महसूस हो सकती है जहां पर किसी डिसीजन को ना लेना या फिर किसी जगह से आगे ना बढ़ जाना आपके लिए बहुत ही पीड़ादायक रहा है। यानी कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आप आगे बढ़ सकते थे या आप चूज कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया वहां से आगे बढ़ना, तो अब आपको कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में वो चीजें बहुत एग्जॉस्ट कर रही हैं, या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप किस तरह से उन कामों को करें या किस तरह से आप एक बदलाव लेकर आए। तो जो ये फुल मून की या लूनर इक्लिप्स की एनर्जीज हैं, ये आपकी लाइफ के अंदर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं और ऐसी चीजों के लिए प्रवोक कर सकती हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ में एक लाइट की तरफ जाएं या फिर आप उन चीजों से बाहर निकले जो कि आपको कंफ्यूजन देती हैं। क्योंकि एटलीस्ट जिस जगह पर अभी आप हैं उस जगह पर रह रहकर आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ये चीज यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। ये कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पर आप अपनी सिचुएशन को प्रोटेक्ट करने की या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शायद उतने अच्छे से बन नहीं रही है क्योंकि आप शायद अपनी बहुत मेहनत कर चुके हैं और उस मेहनत में आप थक भी चुके हैं। यहाँ पे ये कार्ड 18 नंबर का है, ये कार्ड 8 नंबर का है, ये भी 8 नंबर का है, ये 9 नंबर का है और यहाँ पे 2 नंबर का कार्ड है। आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन ये जो आपका कहीं ना कहीं ऐसा है कि कभी आप कुछ सोचते हैं, कभी कभी आप ये सोचते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, कभी आप ये सोचते हैं कि नहीं नहीं मुझे अभी ऐसे ही रहना है, फिर आप आगे बढ़ते हैं, फिर आप पीछे जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे जाते हैं। एक बैक एंड फोर्थ आपकी लाइफ में चल रहा है। तो आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है, मतलब बहुत ही हैवीनेस है आपकी एनर्जीज के अंदर। तो अगर आपको किसी भी लेवल पे हैवीनेस महसूस हो रही है तो आपको ये देखना है कि आप अपनी एनर्जीज को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अगर आप किसी सिचुएशन में किन्हीं हालातों में बहुत ज्यादा कर चुके हैं और वहां पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अब आपके लिए समय है कि आप मूव ऑन करें, आगे बढ़ें। और ये एनर्जीज आपको इसी चीज के लिए प्रेरित करने वाली हैं। आप किसी चीज के अंदर, किसी सिचुएशन के अंदर अपने आप को डरा हुआ, दबा हुआ या फियर में महसूस करके नहीं रहेंगे। अब आप ऐसी किसी चीज को चूज करेंगे जो कि आपको फियरलेस बनाती हैं या फिर आपकी फियर से आपको बाहर निकालती हैं। तो अब कोई चीज आपसे खो जाएगी, उन बातों को आप अपने माइंड के ऊपर और ट्रॉलिंग नहीं करने देंगे, क्योंकि आपके लिए रात के बाद सवेरा आ रहा है और आप उस सवेरे की तरफ ही आकर्षित होंगे। यानी कि मून के बाद तो सन को आना ही होता है। तो सन आपके जीवन में आ रहा है, रोशनी आपके जीवन में आ रही है, सूरज आपके जीवन में आ रहा है। तो आपका जो दिया है या फिर आपके लिए जो रोशनी है वो डेफिनेटली यहाँ पर आने वाली है। क्योंकि पिछले काफी समय में शायद आप खुद को संभालने में ही लगे हुए हैं। यहाँ पर मैं ऐसी ही एनर्जीज को महसूस कर पा रही हूँ। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है माँ सीता का, जो कि आपके डिवोशन की बात करता है। लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है, क्योंकि जब माँ सीता की सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई थी तो वो उन्होंने वहां से आगे बढ़ना ही चूज किया था। तो यहाँ पे ये कार्ड आपसे यही कह रहा है कि आपकी रिलेशनशिप या आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है वो चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक्टिविटीज या आपकी सोच चेंज हो रही है। आप चीजों को, एनर्जीज को, लोगों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और आप सेंसिटिव हैं। तो इसलिए जो चीजें आपको सर्व करती हैं उन्हीं को रखने का वक्त है, और जो चीजें सर्व नहीं करती हैं, जिन चीजों को, सिचुएशंस को ले लेके आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, उन सिचुएशन से, उन चीजों से, उन हालातों से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। यहाँ पर ये कार्ड है आपके लिए एवरीथिंग लॉस्ट इज फाउंड अगेन, एवरीथिंग हर्ट इज हील्ड अगेन। ये कार्ड आपसे कहता है कि दिस ट्रूथ हैज द पावर टू रिट्राइव अ पार्ट ऑफ योर स्पिरिट फ्रॉम द पास्ट। आपकी लाइफ में जो भी पास्ट इंजरीज होती हैं, आप बहुत स्ट्रांग होते हैं उनसे, और आपको अपने माइंड में यही थॉट रखना चाहिए। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपने खोया है उसको आप दोबारा पा सकते हैं। यानी कि जो कुछ आपका था, आपने खोया था, आप उसको पा सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं। लेकिन इस बात के साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, ये किसी एक्स को पाने के बारे में नहीं है। क्योंकि जैसे ही ये होता है कि आपका कुछ खो गया था, आप उसको पा सकते हैं, तो भाई वो आपका एक्स था या फिर वो आपका कोई पार्टनर था या फिर वो आपको कोई पसंद था, आपका क्रश था, ये था या वो था, जो कुछ भी था, आप उसको पाने के बारे में नहीं है ये एनर्जीज आपके बारे में है। क्योंकि दिक्कत यही है कि हम लोगों पे तो बहुत फोकस करते हैं, लेकिन हमारा फोकस अपने ऊपर नहीं होता है। यहाँ पर आप उसी चीज को आकर्षित करेंगे जो कि आपकी लाइफ में आपको सर्व करती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। तो आप अपनी लाइफ में चीजों में सेक्रीफाइस कर रहे हैं या फिर अपने लिए आप चूज कर रहे हैं, आप फियर की जगह से काम कर रहे हैं या फिर आप पॉजिटिविटी और एक हैप्पीनेस वाली जगह से काम कर रहे हैं। आप अपनी माइंड के ऊपर चीजों को ट्रॉल होने दे रहे हैं या फिर अब आप डिसीजंस ले रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ के लिए क्या चूज करना है। अपनी इंट्यूशंस को सुनना जरूरी है, क्योंकि मून का कार्ड भी इंट्यूशन की बात करता है। और आपके लिए जहाँ जो ये गिल्ट का कार्ड है, ये 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना या फिर इस तरह की एनर्जी से बाहर निकलना जरूरी है, जो कि आपके माइंड को ट्रैप करती हैं, जो कि ये कहती हैं कि तुम्हारे ऊपर हमें हावी होना है। तो कुछ लोगों की रातों की नींद डेफिनेटली यहाँ पे उड़ी हुई है, या फिर आपके सर में बहुत दर्द है, आपको इंसोमिनिया की प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है कुछ लोगों को आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो।
तो यहाँ पर आपको यही एडवाइस किया गया है या यही सजेस्ट किया गया है कि आगे बढ़ते रहिए, अपनी इंट्यूशन के ऊपर फोकस कीजिए और लाइफ में हर पाथ को या हर सिचुएशन को आप मोमेंट टू मोमेंट जीने की कोशिश कीजिए। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स का, जहां पर आंखें बंद हैं और कुछ डिसीजंस लेने हैं। मोमेंट और मोमेंट के कार्ड में कहता है कि सिचुएशन के लिए फ्लेक्सिबल होना है। जो भी आपके लिए आगे आ रहा है, चाहे वो एक गैप में है, अगला स्टोन चाहे कैसा भी है, बस आगे बढ़ना है। आपको इस पाथ को लेना है और अपने आप को फ्री फ्लो में छोड़ देना है और उसी तरह से, उसी जगह से आप आगे बढ़ेंगे और अपनी ग्रोथ कर पाएंगे और अपने रियल पोटेंशियल तक आप पहुंच पाएंगे या फिर अपनी डेस्टिनी के साथ में आप अलाइन कर पाएंगे। अगर आप किसी चीज से बहुत एग्जॉस्ट हुए हैं, किसी चीज ने आपको बहुत मेंटली ट्रॉल किया है, तो यहाँ पर आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि अभी भी आपकी लाइफ में आप जिस जर्नी में हैं उसमें आपको पॉजिटिविटी को देखने की ज़रूरत है और आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिटरली किसी जगह से मूव ऑन करना चाहते हैं तो वो भी करने की ज़रूरत है। अपनी सिचुएशन, अपने हालातों को देखते हुए ही डिसीजन लीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई ऐसी बात है आपकी लाइफ में जिससे आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप यूनिवर्स से, एंजल से प्रेयर कीजिए और वो आपकी मदद यहाँ पे जरूर करेंगे। आपको सरेंडर करना होगा अपनी किसी सिचुएशन में और लेट को करना होगा ऐसी बातों को जो कि आपको मेंटली बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। लेकिन ओवरऑल आप इन चीज़ों को करेंगे क्योंकि आपको पता है आपको अपनी रियल पोटेंशियल तक पहुंचना है, आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है और आपको अपनी अथॉरिटी भी चाहिए क्योंकि आपके पास में नॉलेज बहुत है। तो आप उस विजडम को ही यहाँ पे यूज़ करेंगे और अपनी इनोसेंस के साथ में आप दोबारा कनेक्ट होंगे। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हुआ है जहाँ पर आपकी फैमिली की वजह से या लाइफ की वजह से आपकी हंसी चली गई है तो आपको हंसी मिलेगी। अगर आपकी इनोसेंस चली गई है, आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है, तो वो भी यहाँ पे हील हो रहा है। बस आपको ये नहीं सोचना है कि चीजें खत्म हो गई हैं। ये मानिए कि ये आपकी न्यू बिगनिंग है। चीजों को आप लेट गो कर रहे हैं और अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। डिसीजंस आप ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आप इस पट्टी को बंद कर देंगे इस प्याले के अंदर या फिर इस कप के अंदर और आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपकी लाइफ में ग्रोथ होनी ही होनी है। यानी कि यहाँ पे ये डेस्टाइन चीजें हैं जो इस टाइम पीरियड में हो रही हैं, चाहे वो किसी की भी लाइफ में हो। अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो यूनिवर्स आपके लिए डिसीजन लेगा। और मैं हमेशा कहती हूँ यूनिवर्स को मौका नहीं दीजिए डिसीजन लेने का, खुद से डिसीजन लीजिए जो भी लाइफ में चेंजेस लाने हैं। क्योंकि जब यूनिवर्स करता है या फिर ईश्वर अपने हाथ में कोई चीज लेता है तो फिर वो लेता ही है, फिर वो आपको पेन ज्यादा होता है क्योंकि आप उसमें विलिंग नहीं होते। तो सरेंडर करना इसलिए ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि जो चेंजेस आपकी लाइफ में होने हैं, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक आप पहुंच सकें। आस्क योर बॉडी फॉर अ मैसेज। तो अगर आपको अपनी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम लगती है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लगती है, तो आपको अपनी बॉडी के साथ में कनेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ कब आपको भूख लग रही है, कितनी भूख लग रही है, इन सब चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में देखने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अगर आपको कहीं स्टक एनर्जी महसूस होती है तो एक्सरसाइज आपके लिए की हो सकती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आर्चेंजल राफेल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ट्रेडिशनल टैरो में लवर्स के कार्ड के अंदर आर्चेंजल राफेल की एनर्जीज ही होती हैं। तो आर्चेंजल राफेल आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं बहुत सारी हीलिंग के लिए। तो आपकी हीलिंग भी है यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग एरियाज में, स्पेसिफिकली उन चीज़ों के अंदर है जहां पर आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे थे और अब आप चीजों को डिसाइड कर पाएंगे। कुछ लोग बिल्कुल ही अपनी किसी चीज को रिन्यू करेंगे, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है, यानी कि आप किसी चीज का एंड करेंगे यहाँ टोटली, ताकि आप आगे बढ़कर अपनी ग्रोथ कर सकें। ओके, 2 कार्ड लेने थे, 2 ही आगे। रेनबो की एनर्जी से यहाँ पे देयर इज ए रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड। सो आपकी लाइफ में रेनबोस हैं, लाइट है और यहाँ पर भी रेनबो है आपके लिए। तो आपके लिए जीवन बहुत सारे रंग लेकर आ रहा है, बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है, लेकिन उसके लिए हमें उस चीजों को हमें उसके लिए एक्साइटमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इनोसेंस के कार्ड में ये बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन इस जो ग्रास ऊपर है शायद आई थिंक ये, या इसके साथ में बुजुर्ग होने के बाद भी कितनी खुशी से इसको देख रहे हैं, जैसे पहली बार देखा हो, पहली बार इससे कनेक्ट हुए हो, पहली बार इसकी एनर्जीज को समझ रहे हो। तो जब रेनबो आता है तो रेनबो को भी हम लोग खड़े होकर देखते हैं, उसकी एनर्जीज को देखते हैं, कलर को देखते हैं और हम खुश होते हैं कि रेनबो हमें दिखाई दिया। तो लाइफ के लिए भी ऐसा ही एक्साइटमेंट अगर नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा। तो लाइफ में आपको ऐसा ही एक्साइटमेंट रखना है, जब आप किसी चीज को देख रहे हो तो आपकी आंखों में यही चमक और यही हंसी होनी चाहिए। तो आपके लिए जरूरी है कि आप लाइफ के लिए एक्साइटेड हो कि आपको क्या चाहिए। आपकी एनर्जीज चेंज हो रही हैं, इसलिए आपको वेलकमिंग होना है न्यू एनर्जीज के लिए, लेकिन वो तभी आ पाएंगी जब आप एक स्टक एनर्जी से, एग्जॉशन वाली एनर्जी से, गिल्ट वाली एनर्जी से बाहर निकलकर अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहेंगे, तभी आपको वो मिलने वाला है। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न, ऑलरेडी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे अपीयर है। इस कार्ड का और इस कार्ड का कलर कितना सेम है, और यहाँ पे माँ सीता की कार्ड का और इस कार्ड का कलर कितना सेम है। तो आपके लिए एनर्जीज अलाइनमेंट में है। यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम। तो आपके पास विजडम है, मैंने तो ऑलरेडी कहा है आपसे कि आपके पास विजडम है। और अगेन यहाँ पे चाइल्ड की एनर्जीज हैं। तो आपका इनर चाइल्ड जो भी वुंडेड है या उसको वुंड्स मिल रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है या फिर वो हील नहीं हुआ है, तो वो भी हील यहाँ जरूर होगा। अगेन चाइल्ड की एनर्जीज हैं, लाफ्टर
लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स। तो हंसना आपके लिए जरूरी है, खुश होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी मैं आपसे बोल ही रही थी। आपके माइंड के ऊपर बहुत सारी ट्रॉलिंग है, यानी कि आपका माइंड बहुत परेशान है, इसको थोड़ा रिलैक्स कीजिए। टाइम टू हील रिलेशनशिप। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं तो आपको उसमें एग्जॉस्ट होने के बजाय वहां पे एक क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए, और बार बार अपने आप को गिल्ट में ले जाने के बजाय आपको ये देखना चाहिए कि आप किस तरह से उसको हील कर सकते हैं। इनकी यहाँ पर अगर आप किसी चीज को हील करना चाहते हैं तो आप एक क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा, ताकि किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन आपकी लाइफ में ना हो। ऑलरेडी मरकरी रेट्रोग्रेड का टाइम चल रहा है, या तो कम बात कीजिएगा या फिर क्लियर बात कीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ब्रीथिंग का यहाँ पर मैसेज है, तो आपकी लाइफ में सब चीजें अपने आप ही होती रहेंगी, आप बस आगे बढ़ते रहिएगा और रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिएगा। आपकी एनर्जी सेंसिटिव है, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों के साथ सोच समझ कर ही बात करें। पोर योर हार्ट आउट, कम्युनिकेट। तो लोगों के साथ जब आप बात करेंगे या आप अपने दिल की बात करेंगे तो दिमाग से नहीं करनी है, अपने दिल से करनी है। अपने हार्ट को यहाँ पर हील करने की जरूरत है, और अगर आप हील कर पाते हैं तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, तो ये मैसेज ले लेते हैं, पर एक कार्ड आपके लिए और दूंगी मैं यहाँ पे। डिवाइन द्वारा आप प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए घबराना नहीं है। या ये जो समय है ना, ये सबके लिए डिवाइनली गाइडेड है, यानी कि जो कुछ भी होगा आपके लिए डिवाइनली गाइडेड ही होगा। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शन। वॉन्ट का कार्ड भी आपसे एक्शन लेने की ही बात करता है। एक्शन लीजिए ताकि आपकी लाइफ में चेंजेस हो सके। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, तो मिरेकल भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं अगर आप उसके लिए रेडी हैं तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहें, और आप अपनी लाइफ में जो भी चॉइसेस करना चाहते हैं उन चॉइसेस को आप कर पाएं और आराम से रह सकें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, बॉडी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा खाएंगे तो आपके शरीर पे इफेक्ट आ सकता है, उसकी वजह से भी आपकी रातों की नींद खराब हो सकती है। कोशिश कीजिएगा कि लोगों के साथ में कोई फालतू बात ना हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो। तो अपनी नींद को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कोई भी आपकी लाइफ में इस तरह की चीजें होती हैं जहां पर आपको डिस्टर्बेंस महसूस होती है, तो ये भी आपको कोशिश करनी है कि आप लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट में ना पड़े। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को, मेरे फर्स्ट चैनल हीलिंग पल्स 777 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम वाटर साइंस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। यहाँ पर आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आपसे यही कहना है कि आपको प्रेयर जरूर करनी है, यानी कि जब भी आपको किसी चीज में उलझन महसूस हो, आपके इमोशंस आपको सर्व नहीं कर रही हो, आप परेशान हो, तो आपके लिए प्रेयर कीवर्ड हो सकता है, यानी कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है माँ धूमावती का। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है सैक्रल चक्रा का, ये कार्ड आपके साथ ही देख रही हूँ मैं। ओके, यहाँ पर आपके लिए है मैसेज, इसको देखते हैं अभी। ओके, यहाँ पे लेते हैं आपके लिए कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं वाटर साइंस को। ये रीडिंग है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के बारे में, कर्क, वृश्चिक और मीन के बारे में। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं वाटर साइंस को, लूनर इक्लिप्स और फुल मून के लिए। ओके, ये 3 कार्ड तो मैं नहीं लूँगी। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं वाटर साइंस को। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, ये कार्ड आना चाहता है आपके लिए 7 ऑफ कप्स का। ओके, ये कॉम्बिनेशन पहले भी आ चुका है किसी रीडिंग में। जस्टिस का कार्ड है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ कप्स का, कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, ये कार्ड नहीं लेंगे, उल्टा हुआ क्या है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं वाटर साइंस को, लूनर इक्लिप्स और फुल मून के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है सिजोफ्रेनिया का, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है बर्डन का, 6 ऑफ सोर्ड्स का। ये 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, सक्सेस का। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है लेटिंग गो का, 8 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में। बहुत ही यूनिक एनर्जीज हैं आपकी। 2 और 6 का नंबर है यहाँ पे सोर्ड्स का, यहाँ पर 2 और 6 का नंबर है बॉन्ड्स का, और 7 ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड भी है, और 7 और 8 नंबर का कार्ड है यहाँ पे कप का। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, और यहाँ पे 11 नंबर का कार्ड है जस्टिस का। यहाँ पर 8 नंबर का कार्ड है आपके लिए करेज का। साइंस, आपके लिए प्रेयर तो मस्ट है ही, मैंने आपको बताया है। और वैसे आपकी रीडिंग
जिस कार्ड से स्टार्ट हुई है लेटिंग गो के कार्ड से, उसी कार्ड से यहाँ पे एंड हो रही है लेटिंग गो के कार्ड से। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों को आपने खत्म करना है जो कि आपको लिमिटेड करती है या फिर आपको खुश नहीं होने देती, लेकिन आपको सेम टाइम पे ऐसी चीज़ों से भी बचना है जो कि आपकी एनर्जीज को हार्म करती है। इनकी आपको ऐसे लोगों के लिए काम करना है जो कि आपको लगता है कि उनको ज़रूरत हो सकती है या फिर आपको वो हेल्प कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे लोगों से भी बचना है जो कि अननेसेसरी का प्रेशर आपके ऊपर डालते हैं या फिर आपसे खुश होने की डिमांड करते हैं। यानी कि जब आप किसी से बात करते हैं और कोई इंसान खुश होता है और आप उसको खुश करने के लिए बातें करते हैं, इस चीज़ से थोड़ा यहाँ पे बचने की ज़रूरत है। यानी कि आप किसी को खुश कीजिए लेकिन उसमें आपकी एनर्जीज ड्रेन नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी सिचुएशन में कंफ्यूज्ड हैं या किसी कंफ्यूजन की जगह से काम कर रही हैं, तो वो सिचुएशन भी अब आपके लिए यहाँ पे चेंज हो रही है और एक बदलाव आ रहा है। आप अपनी सिचुएशन में कुछ ऐसा करना चूज कर रहे हैं जो कि करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उन चॉइसेस को करके ही आपकी लाइफ यहाँ पे बदल सकती है। तो यहाँ पे ये कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स का है जो कि अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। तो आप किसी ऐसे बर्डन से अपनी एनर्जीज को यहाँ प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे जिसके बोझ तरह आप शायद पिछले काफ़ी वक्त से दबे हैं। ये आपके लिए कोई डिसीजन हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, किसी प्रोजेक्ट का आपके ऊपर कोई प्रेशर हो सकता है, किसी तरह का कोई काम है जो कि आपको निपटाना है, कोई चॉइस आपने करनी है। तो बहुत ही आपको ग्राउंडेड होकर अपनी चॉइसेस को करना है, लेकिन मूव ऑन करना है, क्योंकि ये दोनों कार्ड स्टक एनर्जी की बात करते हैं। और लेटिंग गो का कार्ड भी आपसे यही कहता है कि जिस भी एनर्जी में आप स्टक हैं उस जगह से अब आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। और यहाँ पर आपकी एनर्जीज तभी बदल सकती हैं या चेंज हो सकती हैं जब आप अपने पाथ पर आगे बढ़ते जाएं। इनकी आप अपने प्रोटेक्टिव बबल में जरूर रहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, लेकिन सेम टाइम पे ही आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज में कुछ ऐसा रहेगा कि आपको ये भी करना है और वो भी करना है, क्योंकि ऑलरेडी 2 ऑफ वॉन्ड्स का 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अपीयर है। तो एक रास्ता ये भी है और एक रास्ता ये भी है, संतुलन बनाना है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो आपको अपनी रास्ते में अपनी राह भी विक्ट्री मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है, जबकि आप अपनी चॉइसेस में संतुलन करके चलें। तो यहाँ पर आपके लिए जो ओवरऑल एनर्जीज है वो ये कहती हैं कि आपको अपनी चॉइसेस के अंदर एक संतुलन बना के चलना है कि कौन सी चीजें, कौन सी बातें, कौन से लोग, कौन से रिलेशनशिप, किस तरह के प्रोजेक्ट, किस तरह के थॉट्स आपको सर्व कर रहे हैं और किस तरह की चीजें आपको सर्व नहीं कर रही। तो जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही उसके लिए आपको यहाँ पे महसूस होगा, क्योंकि ये कार्ड भी आपसे यही कहता है, यू आर हाईली सेंसिटिव टू केमिकल्स, एडिटिव्स, प्रोसेस्ड फूड एंड एनर्जीज राइट नाउ। रिस्पेक्ट योर सेंसिटिविटीज बाय अवॉइडिंग हार्श आइटम्स, सिचुएशन एंड रिलेशनशिप। तो आपको सेम टाइम पे ऐसे लोगों को अवॉइड करना है जो कि आपको परेशान करते हैं, लेकिन सेम टाइम पे आपको ऐसे लोगों की मदद भी करनी है जिनको आपकी जरूरत है। इनके अपने सोल ट्राइब के साथ में, अपनी टीम के साथ में आप एक बैलेंस बिहेवियर करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। हैप्पी इज द वन हु अटेंड्स टू द नीडी। ये कार्ड कहता है कि आप दूसरों की नीड से कितनी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं कि लोग आपसे कुछ मांग रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, चाहे वो आपका समय है या फिर आपसे कोई एडवाइस है या फिर कोई गाइडेंस है। अगर आप उससे इरिटेट हो जाते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आप अपने समय को कुछ इस तरह से लोगों को दीजिए या इस तरह से देने की कोशिश कीजिए ताकि उनके लिए वो चीज़ें उनको हील करने वाली हों। तो अगर आप किसी को कोई हेल्प करना चाहते हैं, आप किसी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी के जीवन में आप खुशियां क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर आपके एनर्जीज में दो चीज़ों को बैलेंस करने की बात है, क्योंकि आपके कार्ड की रीडिंग स्टार्ट ही वहां से हुई है। और अगर आप इन चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं तो आपके जीवन में अपने आप ही हल्कापन आ जाता है। एनर्जीज हैवी हैं, एनर्जी सेंसिटिव वाली हैं और आपके ऊपर कहीं ना कहीं उसका असर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप जब उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, तो फिर आप अपने आप ही ग्रोथ कर सकते हैं। यहाँ पर वैसे आपके कार्ड भी हैं 6, 7, 8 इसी तरह से रखे हुए हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको आपको पार करना है और अपनी लाइफ में आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि ये सक्सेस भी आपकी है और आपको आगे बढ़ना भी है। स्लो टाइम पीरियड हो सकता है, यानी कि आपको धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ना है, क्योंकि जब हमारे ऊपर बर्डन होता है, जब हम किसी चीज़ में साहस लगा रहे होते हैं, हमें किसी चीज़ को लेट गो करना होता है, तो टाइम लगता है, लेकिन हम उस जगह तक पहुंच जाते हैं जो हमारी डेस्टिनी में होती है। तो यहाँ पर आपके लिए वो बैलेंस क्रिएट हो रहा है और इस बैलेंस को क्रिएट करने में भी अगेन दो तरह की एनर्जीज हैं जिनको आप यहाँ समझ रहे हैं कि आप किस तरह से बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर दो साइड हैं हर तरह की चीज़ों के, आपके भी दो साइड हो सकते हैं। तो अगेन आप लोगों के साथ रहना चाहते हैं पर लोगों के साथ ज़्यादा भी नहीं रहना चाहते। अगर कुछ ऐसा है आपके साथ में, तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि आप एक्चुअली में अपनी एनर्जीज को कहाँ लगा रहे हैं।
जैसे ही आपका फोकस अपनी एनर्जीज की तरफ होगा वैसे ही आपके लिए सारी चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी और आपको हेल्प करेंगी। यहाँ पर आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जीज भी हैं, तो आपके लिए अपनी पावर में रहना या फिर अपनी डिजायर्स को, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, अपने आप पे ट्रस्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो आपकी फीलिंग्स आपको बताएंगी कि आपके लिए किस तरह के डिसीजन सही हैं। आपकी फीलिंग्स आपको बताएंगी किस तरह की रिलेशनशिप, किस तरह की जो टॉक्स होती हैं वो आपके लिए सही हैं, यानी कि लोगों से बात करना, कहाँ पर आपको बैलेंस क्रिएट करना है, ये आपकी फीलिंग्स आपको बताएंगी। तो जहां आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है वहां प्रोटेक्ट कीजिएगा, जहां पर आपको कुछ चॉइस करनी है वहां पे चॉइस कीजिएगा। विक्ट्री आपको मिलेगी क्योंकि आपकी सिचुएशन में यहाँ पर बैलेंस आएगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ ऐसी बातों को, ऐसी सिचुएशंस को लेट गो करना होगा, ऐसे प्रिजम्पशंस को लेट गो करना होगा, पूर्वानुमानों को जो कि आपने अपनी लाइफ में बना रखे हैं कि ऐसा करने से ही ऐसा होगा। तो जरूरी नहीं है कि जो आप सोचते आए हैं वैसा ही होगा। कभी कभी लाइफ हमें कोई अपॉर्चुनिटी देती है। यहाँ पर ये पर्सन पहाड़ पे चढ़ रहा है और पहाड़ पे ऊपर जाकर इसे एग्जैक्टली क्या मिलेगा इसे नहीं पता, इसे तब पता चलेगा जब इस भार से ये मुक्त होगा। इसी तरह से ये पर्सन यहाँ पे दो चीजों के बीच में लटका हुआ है, तो यहाँ पर जो एक है लीप ऑफ फेथ वो इसको लेना है, लेकिन ये जब लेगा तो इसको नहीं पता नीचे क्या होगा, लेकिन इसको लीप ऑफ फेथ लेना है। तो अगर आप किसी सिचुएशन में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी चीज को लेट गो करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, तो आपके इंट्यूशन, आपके इमोशंस, आपकी सिचुएशन आपसे क्या कहती है उसको सुनना इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी बड़ा डिसीजन इस टाइम पीरियड में करने से बचिएगा क्योंकि 2 या 3 जून तक, जैसे कि मैंने आपको बताया है, मरकरी रेट्रोग्रेड का टाइम है। आप डिसीजंस लीजिए, आप प्लानिंग्स कीजिए, लेकिन इंप्लीमेंट आपको उसको 2 जून के बाद ही करना है। यानी कि आपको जिस भी यात्रा की तैयारी करनी है उसके लिए आप चॉइसेस कीजिए, तैयारी करके रखिए। जो भी इंप्लीमेंट आपको करना है, यानी कि जो भी अपनी योजनाओं को आपने रूप देना है, उसको आपने लागू करना है, वो कीजिएगा आप 2 जून के बाद में। नहीं तो आपको फिर कोई ना कोई बैकफायर देखने को मिल सकता है आपकी प्लानिंग्स के अंदर, या फिर कोई स्टक एनर्जी आपको महसूस हो सकती है। तो अगेन यहाँ पर अगर किसी चीज को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो पहले की चीजों को यहाँ पे लेट गो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी लेथार्जिक एनर्जी महसूस हो सकती है क्योंकि जब हम बहुत देर तक एक ही जगह पे अटके रहते हैं, लटके रहते हैं, तो हैवीनेस हो जाती है। बर्डन का ऑलरेडी कार्ड है आपके लिए, और किसी चीज को लेट गो करने में भी थोड़ा सा साहस लगता है और थोड़ी सी एंजाइटी भी हो सकती है। तो अपने आप को थोड़ा संभाल के चलने का वक्त है। देखिए, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि आपके लिए प्रेयर वर्क करेंगी, आपके लिए प्रेयर ही कीवर्ड है। जब भी आप अपने आप को उलझा हुआ महसूस करें, आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज था आपके लिए। तो प्रेयर ही आपका आंसर है, प्रेयर ही आपके लिए वर्क करेगी। इनर अथॉरिटी का यहाँ पे कार्ड है और ये कार्ड आपसे कहता है कि डियर आर्चएंजल राफेल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एज आई टेक बैक माई पावर एंड लिसन टू माई इंट्यूशन, डिजायर एंड फीलिंग्स। तो देखिए, जो बात मैं आपसे कह रही थी, कार्ड तो मुझे एक ही लेना था यहाँ पे, लेकिन आपके लिए अपने आप ही ये 2 कार्ड आ गए। तो आपको अगर मन में कोई डाउट था अपनी रीडिंग को लेकर, तो ये 2 कार्ड्स आर्चएंजल राफेल के क्लियरली इस चीज को बता रहे हैं कि आपको किसी चीज का बर्डन नहीं लेना है, अपनी पावर को वापस क्लेम करना है, ताकि लोगों की बातों के बोझ तले, उनकी एक्सपेक्टेशंस के जो बोझ तले हैं वो आप ना दबे। यहाँ पे कार्ड है एक्सेप्टेंस का। ये कार्ड आपसे ये कहता है कि ओके, ये कार्ड भी आपसे सेम ही बात कहता है। डियर गॉड एंड आर्चएंजल राफेल, प्लीज हेल्प मी एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आप राइट डायरेक्शन में ही चलेंगे जब आप अपनी चॉइसेस को बना पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस। थैंक यू डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं वाटर साइंस को? आपकी रीडिंग अलाइनमेंट में है एक्चुअली। वैसे तो सभी की रीडिंग अलाइनमेंट में है और सभी कहीं ना कहीं अपने डिवाइनली, जो भी डिवाइन उनको गाइड करना चाहता है उसी बात पे चल रहे हैं। बस हमें बीच बीच में चॉइसेस ऐसी करनी होती हैं जो हमारे लिए ठीक साबित हो सकें। आर्चएंजल राफेल, अगेन यहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है आपके लिए कि ये मैसेजेस आपके लिए सच में सुनने बहुत जरूरी थे। हीलिंग एंड अबेंडेंस आर कमिंग टू यू। तो सक्सेस है आपकी लाइफ में, अबेंडेंस है आपकी लाइफ में, और उसी तरफ आपको फोकस करना है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों को हमें लेट गो करना ही होता है। आपके लिए कोई सडन मैसेज या कोई सडन इंसिडेंट ऐसा हो सकता है जो कि आपकी लाइफ को चेंज करने वाला हो। विजडम का यहाँ पे मैसेज है, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। तो किसी ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको ये लगे कि कोई किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट है, किसी तरह की कोई टेंशन है, तो वहां पर आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। अपने विजडम को यूज करना है। लोग आपकी बातों को या तो सुनते होंगे या सुनेंगे, इसलिए कोशिश कीजिएगा हायर विजडम से काम करें और इस तरह से चीजों को हैंडल करें जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो, या फिर लोगों को भी आपकी बातें बुरी ना लगें और वो आपकी बातों को
जज करने के बजाय या आपको जज करने के बजाय वो समझ पाएं कि आप क्या कहना चाहते हैं या क्यों किसी चीज को आप लेट गो करना चाहते हैं। डोंट हाइड इन द डार्क, यू आर बोर्न टू शाइन। तो आप यहाँ चमकने के लिए ही पैदा हुए हैं, इसलिए आप खुद को प्रोटेक्ट जरूर कीजिए, लेकिन उसी प्रोटेक्शन बबल में अगर आप रहते हैं तो फिर आप डर भी जाते हैं, एक फियर भी आ जाता है कि हमको खुद को प्रोटेक्ट रखना है, इसलिए हमें आगे नहीं बढ़ना, आगे बढ़ना है और अपनी ग्रोथ भी करनी है। बैलेंस अप्रोच अगेन आपके लिए सेम ही मैसेज है यहाँ पे, बैलेंस अप्रोच करते हुए ही आगे बढ़ना है आपको। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं वाटर साइंस को? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, ब्लैंक पेज। तो आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे किसी न किसी सिचुएशन की, और आप यहाँ कुछ भी इस पे लिख सकते हैं, इनकी आप शून्य से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ब्लैंक कैनवास है। आप इस पे कुछ भी पेंट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं आपके अपने हाथ में ही रहेगा कि आप अपने जीवन में किस तरह से रंग भरना चाहते हैं। ब्रीथिंग का मैसेज है, तो सांस लीजिएगा, रिलैक्स रहिएगा, इनकी ब्रीथिंग मेडिटेशन आप कर सकते हैं। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगेन जो बात मैंने भी आपसे कही है कि अगर आप अपने प्रोटेक्शन बबल में ही रहते हैं तो फिर आप उसमें स्टक भी हो जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि ये जगह मेरे लिए सेफ है और मुझे इससे आगे नहीं बढ़ना, लेकिन जब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं हम चीजों को एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते हैं। तो कुछ प्रिजम्पशंस हैं यहाँ पे, आपके पूर्वानुमान हैं चीजों को लेकर, उसको ब्रेक करने की जरूरत है और अपने पूर्वानुमानों से कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए, इन चीजों से बाहर निकलकर आपको किसी ऐसी चीज को यहाँ पे सर्च करना है अपने लिए, या उस तक अप्रोच करनी है या चूज करना है जिससे आपकी लाइफ यहाँ पे बदलती हुई मुझे नजर आ रही है। आपको मौका जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप अगर आपके अंदर किसी भी तरह की फोकस की कमी होती है तो पहले अपनी एनर्जीज को अलाइन कीजिएगा, उसमें बैलेंस लाइएगा, उसके बाद ही आप किसी चीज को करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि ये टाइम पीरियड है भी ऐसा कि कहीं ना कहीं एक रेस्टलेसनेस हो सकती है, बेचैनी लग सकती है, जल्दबाजी में कुछ करना चाह सकते हैं, इन कामों से को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। मरकरी रेट्रोग्रेड का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, इंट्रो को मिस किया है तो उसको देख लीजिएगा। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आई हैं तो मेरे इस चैनल तारा योर गाइड टू लाइट को और मेरे फर्स्ट चैनल हीलिंग पल्स 777 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उस पर आती है पिका कार्ड रीडिंग। चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम और साइंस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो ये रीडिंग है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के बारे में, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर के बारे में। यहाँ पर आपके कार्ड्स ले रखे हैं कुछ मैंने, इनको देख लेते हैं। रजस का कार्ड है, विजुअलाइज सक्सेस का कार्ड है, और यहाँ पर आपके लिए है मैसेज जो कि हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं अभी। ओके, यहाँ पर कुछ सारे कार्ड्स ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। और साइंस को आप क्या गाइड करना चाहते हैं फुल मून और लूनर इक्लिप्स की एनर्जीज के लिए? बहुत सारी हीलिंग है आपके लिए यहाँ पे। आपको अपनी एनर्जीज में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही फोकस्ड होकर आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अपने कम्युनिकेशन पे आपको काम करना चाहिए। कोई इस तरह की बात नहीं कीजिएगा जिससे कि आपकी काम की जगह पे या फिर आपके जो रिलेशनशिप हैं उनके अंदर, आपके सिबलिंग्स के साथ में आपका कोई डिस्प्यूट हो जाए। कोशिश कीजिएगा कि ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ में या फैमिली के साथ में या सिबलिंग्स के साथ में एक कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर। यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे 3 राशियाँ हैं तो तीनों के साथ अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि चाहे आपका वर्क प्लेस हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, आपके पार्टनर हो, अपनी जो जिह्वा है, आपका जो कम्युनिकेशन है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। सोच समझ के ही बातें करनी है ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। ओके, कुछ कार्ड ले लेते हैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं अर्थ साइंस को? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है न्यू विजन का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है पॉसिबिलिटीज़ का। ये कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। कार्ड आना चाहता है कंपैरिजन का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द फूल का कार्ड। अर्थ साइंस, तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आप किसी भी तरह से कनेक्टेड हैं वाटर साइंस से तो उसको देख लीजिएगा और उससे आपको अपनी एनर्जीज को समझने में भी मदद मिलेगी। साथ ही साथ आर्चेंजल राफेल की एनर्जीज यहाँ पे प्रेजेंट हैं और आपके कार्ड्स भी वैसे ही आए हैं जैसे कि वाटर साइंस में आए थे। बहुत ही
ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये वाटर साइन के अंदर आया था, यानी कि यहाँ पे जो कार्ड था वो 2 ऑफ सोर्ट्स का था और आपका यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है। और उनका जो ऊपर उनके यहाँ पे जो कार्ड था उनका वो 2 ऑफ वॉन्ड्स का था और आपके क्लैरिफिकेशन में 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ पर अगर आप उनकी एनर्जी से किसी भी तरह से कनेक्टेड हैं तो उसको आप देख सकते हैं। पास्ट की एनर्जी से मूव ऑन करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप कर रहे हैं लेकिन शायद बहुत ही धीरे धीरे कर पा रहे हैं, आराम से कर पा रहे हैं। एक हड़बड़ी नहीं है आपके अंदर किसी भी चीज़ को करने की। और अगर किसी कारणवश आपके अंदर कोई हड़बड़ी आती है, एग्रेसिवनेस आती है, तो उसको थोड़ा सा ग्राउंडेड आपको करना है। यानी कि आपको एग्रेसिव होकर किसी रिलेशनशिप में, किसी सिचुएशन में, किसी कम्युनिकेशन में एक्ट या रिएक्ट नहीं करना है। जैसे ही आप इस चीज़ को करेंगे वैसे ही आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। पेशेंस आपके लिए कीवर्ड है। पेशेंस रखिएगा और कॉन्फिडेंस रखिएगा कि आपको दोबारा भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना होगा कि आपके लिए चीज़ें हो रही हैं और जिससे भी आप काम लेने की कोशिश करें या फिर जिनसे भी आपको काम पड़े या फिर जो आपके आसपास के लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा हम्बल होकर आपको बात करनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए जो रजस का कार्ड आया है ये आपको एग्रेसिव करता है। लेकिन अगर आपके माइंड के अंदर क्लैरिटी नहीं होती है, एग्रेशन होता है या एक रेस्टलेसनेस होती है, बेचैनी होती है, तो फिर आपके थॉट्स जो हैं प्योर नहीं रह पाते। वो उस एग्रेसिवनेस के अंदर आप हाइपर होकर रिएक्ट करते हैं या हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। फिर आप लोगों से वही एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि लोग भी आपकी तरह ही रिएक्ट करें। यानी कि मान लीजिए आपको कोई आइडिया मिला और आप उस पर जल्दी से रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले के पास में भी टाइम ही नहीं है कि वो सुन ले, पर आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि आप उसको सुनाना ही चाहते हैं। और सुनने के बाद में आप ये चाहते हैं कि वो आपकी तरह ही रिएक्ट करे, पर वो आपकी तरह रिएक्ट नहीं करता क्योंकि आपको जो पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं वो सामने वाले को नहीं दिखाई दे रही हैं या वो उतना एक्साइटेड नहीं है उस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर आपको दूसरों की सोच के साथ में कनेक्ट नहीं होना है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी सोच को दूसरों पे लादना भी नहीं है। यहाँ पे इस चीज को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की चीजों में नहीं फंसेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे और आप सक्सेसफुल होंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए थोड़ी सी स्लो मूवमेंट की बात करता है। आप खुद भी देख सकते हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स में ये वाला जो नाइट है ये आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसके पास घोड़ा है लेकिन फिर भी ये इस पे बैठा नहीं है, इसकी कोई जल्दबाजी नहीं है, ये आराम से आगे मूवमेंट कर रहा है, चीजों को सोच समझ के कर रहा है। तो आपके पास कोई न्यू आइडिया हो सकता है, उसमें कंफ्यूजन की बजाय या उसमें स्टक होने की बजाय आप धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू कीजिएगा। वैसे भी याद रखिएगा मरकरी रेट्रोग्रेड है तो एकदम से कोई नया प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट नहीं करना है। स्पेसिफिकली चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे आप कहीं पैसा लगा रहे हो या कुछ भी ऐसी चीजें जो कि आप एकदम नया करना चाहते हो, नई स्टार्टिंग हो जिसकी नींव आप रख रहे हो, तो किसी भी नई चीज की नींव रखने से आपको बचनी है। लेकिन जो भी पुराना आप कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप किसी जगह से आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब 4 ऑफ कप्स का कार्ड आपकी रीडिंग में आता है तो ये एक स्टक मोमेंट की बात तो करता है, लेकिन ये भी कहता है कि फिर आप अपने जीवन के कलर्स को नहीं देख पाते। लाइफ जो आपको ऑफर कर रही होती है, चाहे वो आपको पता नहीं है कि क्या ऑफर कर रही है, लेकिन फिर भी आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और अपनी एनर्जीज के साथ में अलाइनमेंट में नहीं जा पाते। तो यहाँ पर आपको लोगों की नजर से अपने जीवन को नहीं देखना है, यहाँ पर आपको अपनी ही नजरों से अपने जीवन को देखना है और उस तरह से आपको आगे ही बढ़ना है। सी योरसेल्फ डूइंग वेल इन दिस सिचुएशन एंड हैव फेथ इन अ पॉजिटिव आउटकम। तो अगर कहीं भी आपको ये लगे कि आप स्टक हो रहे हैं, एकदम से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सिचुएशन का जो इन्फ्लुएंस है या स्टक होने की जो एनर्जी है बहुत ज्यादा है, तो उसको आपको अपने सर पे हावी नहीं करना है। बस आपको स्लो प्रोग्रेस ही करनी है, लेकिन करनी है। एक जिसे कहते हैं ना कि लगातार अपने कामों को करते रहना है, तो लगातार बस अपने कामों को आपको करते रहना है। गॉड गिव्स यू ओनली द प्रेजेंट मूवमेंट बाय मूवमेंट। तो अपनी सिचुएशन में आप मूवमेंट टू मूवमेंट ही आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अगेन ये कार्ड है आपका, ये कार्ड कहता है हाउ मच ऑफ योर प्रीशियस डे डू यू इन्वेस्ट इन द पास्ट। अपने प्रीशियस डे में आप कितना सारा पास्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं अपनी आज की एनर्जीज को। आप अपने पास्ट में से सिर्फ विजडम और लव को ही लेकर आ सकते हैं, क्योंकि वही अपना जो पर्पस है सर्व करता है या उसने किया था। इसके अलावा आपके लिए जो कुछ भी है पास्ट में, वो आपको क्यों बुला रहा है या पास्ट आपको क्यों आकर्षित कर रहा है, ये पुराना जीवन जीने का ढर्रा तरीका सोच क्यों आपको इतनी आकर्षित करती है, या क्यों आप पुरानी बातों में फंसे रहते हैं, इस चीज की तरफ आपको यहाँ पर फोकस करना होगा। लाइफ आपको यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज दे रही है और आपको कह रही है कि चॉइस करो कि पास्ट में बढ़ना है या फिर पास्ट में ही रहना है, या प्रेजेंट में आपको कोई ना कोई मूवमेंट करना है। आपको ये पॉसिबिलिटीज या फिर ये उम्मीद या फिर ये जर्नी, ये विजन आपको जरूर मिलेगा। यानी कि आपके पास में चॉइसेस रहेंगी।
जब हम किसी चीज़ को चूज़ करते हैं तो हम किसी चीज़ में कॉन्शियस एफर्ट डाल रहे होते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को कॉन्शियसली चूज़ करते हैं कि हमें ये करना है, तो उस चीज़ में सफलता पाने के लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है और कॉन्शियसली हमें चूज़ करना पड़ता है। हर बार हमें उस चीज़ को चूज़ करना पड़ता है। जैसे अगर आपको सुबह उठना है और उठने में आलस आ रहा है, तो हर बार हर दिन आपको ये चूज़ करना होगा कि आपको सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है, आलस आता है, आपको हर दिन ये कॉन्शियसली चूज़ करना होगा कि आज भी मुझे एक्सरसाइज करनी है क्योंकि इसके बेनिफिट मेरे लिए बहुत हैं। चाहे आप खुद को कोसें, खुद को गाली दें, खुद को समझाएं, खुद को आप मोटिवेट करें, किसी भी तरह से करें, लेकिन आपमें आपको लगातार एफर्ट डालने पड़ते हैं। यहाँ पर भी आपसे यही कहा गया है, विजुअलाइज सक्सेस, सी योरसेल्फ डूइंग वेल इन दिस सिचुएशन एंड हैव फेथ इन अ पॉजिटिव आउटकम। तो अपनी किसी सिचुएशन में खुद को बेहतर करते हुए देखना है। अगर आप प्रयास कर रहे हैं किसी जगह से, किसी सिचुएशन से आगे बढ़ने का, तो अपने प्रयासों को आपको विफल नहीं करना है। आपको उसमें लगातार कोशिश करनी है कि हर दिन के साथ, हर पल के साथ, हर मोमेंट के साथ आपकी एनर्जीज हाफ नहीं हो, आपकी एनर्जीज बढ़ें और आप अपनी पॉसिबिलिटीज तक पहुंच सकें। ये कार्ड, ये जो 2 कार्ड है ना आपके लिए, ये कार्ड स्टक एनर्जीज की बात करते हैं। जब आप स्टक हो जाते हैं, पूरा कप्स का कार्ड भी आपके पास्ट में स्टक होने की बात करता है। तो किसी भी चीज़ या किसी सिचुएशन में एग्रेसिवनेस दिखाने के बजाय आपको समझदारी दिखानी है और अपनी लाइफ में न्यू को वेलकम करना है। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का और पार्टिसिपेशन का, ये कार्ड क्लियरली इस चीज़ को आपके लिए मैसेज दे रहा है कि आपकी लाइफ में आपके लिए लोग इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए अपने आप को नर्चर करना भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ देखिए, ये जो कार्ड है ना, ये दोनों कार्ड टीम वर्क के कार्ड हैं। लेकिन जब टीम के अंदर आपके लिए ऐसे लोग नहीं होते हैं जो आपके साथ कंपेरिजन करते हैं या फिर आप लोगों के साथ कंपेरिजन करते हैं, तो फिर आपके लिए जो सफलता है वो हाफ हो जाती है। मुझे यहाँ पर आपकी पावर हाफ होते हुए दिखाई दे रही है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस सिचुएशन, किस जगह, किन हालातों में अपनी पावर को हाफ कर रहे हैं। जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ, आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब आपकी पावर जस्ट हाफ हो जाती है। या तो ये लोगों से कंपैरिजन है, या फिर लोगों के जीवन में जो चल रहा है कि उसका हस्बैंड ऐसा है, या उसकी वाइफ ऐसी है, उसके बच्चे ऐसे हैं, उसके माँ बाप ऐसे हैं। ये कुछ ऐसी कहानियां हैं शायद आपके जीवन में जो चल रही हैं। या फिर वो इतना सक्सेसफुल है, उसको इतना कैसे मिल गया, या उसको इतना क्यों मिल रहा है। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कुछ भी ऐसा है जिसके साथ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी पॉसिबिलिटीज की तरफ आप फोकस नहीं कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में न्यू विजन्स को आप वेलकम नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने पास्ट में ही स्टक रहने वाले हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ये टाइम पीरियड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये टाइम पीरियड वो नहीं है जब आप कोई एकदम से एग्रेसिव होकर डिसीजन लें। अगर आप अपनी एग्रेसिवनेस वाली एनर्जी से कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन आपको बाद में नुकसान दे सकता है। आपको पहले अपनी आंखों की पट्टी खोलनी है और देखना है कि कौन सी दिशा में आपको जाना है, किस चीज़ को आपको वेलकम करना है, किस ऑफर को आपने एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर अगर कोई आपको लव का ऑफर भी देता है तो अगेन आपको थोड़ा सा वेट करना है और देखना है कि आपकी लाइफ में किस तरह की एनर्जी सक्सेसफुल हो सकती हैं, किस तरह के लोग आपकी लाइफ में वेलकमिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके हार्ट को नर्चर करने वाला होगा। कुछ लोगों के लिए ये उनकी ही एनर्जीज हैं जहां पर आप अपने हार्ट को हील करेंगे और अपने कैरियर या फाइनेंसिस में कहीं ना कहीं ग्रोथ करेंगे। लेकिन अगेन, चाहे आपके लिए इमोशंस हो, रिलेशनशिप हो, आपका कैरियर हो, एग्रेसिव होने से काम नहीं होगा। काम होगा तब जब आप अपनी लाइफ में एक न्यू विजन को लाएंगे और किसी भी तरह के कंपैरिजन को बंद करेंगे। और ऐसे लोगों के साथ भी पार्टिसिपेशन आपको नहीं करना है जो कि लोगों के साथ कंपैरिजन करते हैं, आपको कंपटीशन में डालते हैं। देखिए, जब हम होता क्या है कि जब हम ऐसे लोगों की बातें सुनते भी हैं तो हमारे अंदर एक एग्रेसिवनेस आती है कि हमें वो इंसान ये कह रहा है, हमें वो इंसान ऐसी चीजें दिखा रहा है। आप अपनी लाइफ में क्या करना है, उस विजन को क्लियर कीजिए, उस न्यू विजन को लेकर आइए। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, उसकी तरफ आपको फोकस नहीं करना। ऐसा करके आप अपने रियल पोटेंशियल के साथ में या फिर जो डिवाइन आपको गाइड करना चाहता है उसके साथ आप कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बात करता है सक्सेस की, और ये कार्ड भी आपके लिए सक्सेस की बात करता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का सेलिब्रेशन की बात करते हैं ये दोनों कार्ड। तो आपकी लाइफ में आपको कोई ना कोई ऐसा आइडिया मिलेगा जो कि आपके लिए सक्सेसफुल होने का कारण बनेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना होगा कि आप अपनी एनर्जीज को कहाँ लगा रहे हैं और किस तरह की चॉइसेस कर रहे हैं। आपके पास्ट में कुछ भी नहीं है। आपके अपने पास्ट में से आप कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हैं और अपने हार्ट को हील कर रहे हैं, और उसी तरह से आपको लाइफ में एक पार्टिसिपेशन करना चाहिए। स्टे पॉजिटिव, ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आर्चएंजल राफेल से आप प्रेयर कर सकते हैं कि आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाए रखें, और साथ ही साथ जो भी आपको अप्रोप्रिएट एक्शंस लेने हैं अपनी हेल्थ के लिए, अपनी लाइफ के लिए, वो आप ले सकें। और यहाँ पे देखिए कार्ड है डिटॉक्सिफिकेशन का।
यहाँ पे ये कार्ड भी यही कहता है कि जिन चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है वो आप जरूर कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आ सके और आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकें। यहाँ पर आपको डेफिनेटली डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है अपने थॉट्स को, अपनी लाइफ को, आपकी लाइफ में जो लोग हैं उनको। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके अंदर से ही आता है, उसको आप क्लीन कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बर्थ का यहाँ पे कार्ड है, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। तो देखिए मैंने तो आपसे कहा ही है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, रिसेप्टिव होना है न्यू विजन के लिए, नए तरीके से। आप अपना इसको दूसरा जन्म भी मान सकते हैं कि आपकी लाइफ में लाइफ आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी दे रही है। ऑलरेडी आपके लिए 2 नंबर के कार्ड थे और यहाँ पर भी ये 2 नंबर का कार्ड है। आर्चेंजल गैब्रियल भी है यहाँ पे, कॉल इन द प्योर व्हाइट लाइट। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो यहाँ पे प्योरिफिकेशन की जिसको जरूरत है, डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, और वही आपकी लाइफ में यहाँ पर आने वाला है। अगर आपको ये अभी नहीं दिखाई दे रहा है तो जब फुल मून का या फिर इक्लिप्स का टाइम होगा तो ये चीज़ें आपके सामने अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। डिग्निटी का यहाँ पे मैसेज है, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिवर्स आर सपोर्टिंग यू। तो आप जिस काम को अपने जज्बे से करना चाहते हैं, अपनी खुशी से करना चाहते हैं और उसमें आपको पता है कि वो आपके लिए सही है, वो काम आप बिल्कुल कीजिए और आगे बढ़िए, आपको यूनिकॉर्न सपोर्ट करेंगे। तो अपने आप को सक्सेसफुल होते हुए देखिए, लेकिन आपकी लाइफ में जिस चीज़ को पहले डिटॉक्सिफाई करना है उसको भी करने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन का यहाँ पे कार्ड है, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। तो आपको अपने विजन को क्लियर करने की, अगेन आपके लिए देखिए यहाँ पे भी न्यू विजन का कार्ड था, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये दूसरे बर्थ जैसा है, इनकी जिस तरह से भी आप अपनी लाइफ पहले जीते थे वो जीना आपको शायद उतना सूट नहीं कर रहा है, या लोग नहीं कर रहे हैं, सिचुएशंस नहीं कर रहे हैं, थॉट पैटर्न नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि आपको कहता है कि आपको शांत होना है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड को डिस्टर्ब करके रखते हैं या बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको भी यहाँ छोड़ने की ज़रूरत है। एक आग है आपके अंदर जो जलती रहती है। आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कीजिएगा कि आपकी इस आग को, यानी कि ये जो फायर है ये आपको बर्न करती है, ये आग आपको जलाती है, सबसे पहले आपको जलाती है। इस चीज़ को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। देखिए, डील विद योर डार्क साइड फियर्स। अगेन देखिए मैंने आपसे कहा ही है कि ये आपके अंदर ही कुछ है जिसको क्लीन करने की ज़रूरत है। बुरा मानने की इसमें कोई बात नहीं है, अगर बुरा मानेंगे तो मैसेजेस कैसे रिसीव कर पाएंगे। तो ये फियर्स भी हो सकते हैं कि लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे तो कैसे होगा, क्या होगा, जो कुछ भी आपको लगे वो आप रिलीज करते रहिए अपने एंजल्स को और ईश्वर को। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, ये तकरीबन ये सभी पाइल्स के अंदर रिपीट हुआ है, सभी साइंस के अंदर रिपीट हुआ है ये मैसेज। तो आप प्रोटेक्टेड हैं। आज की इस रीडिंग में कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये कार्ड्स रिपीट हुए हैं, एनर्जीज रिपीट हुई हैं, क्योंकि ये जो समय है ये डिवाइनली गाइडेड है और डिवाइन आपको यही गाइड कर रहा है कि लाइफ में जो चेंजेस होने हैं वो करने का ये आखिरी मौका है, इनको कर लो, वरना फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, परेशानी होगी। यानी कि फिर एक बहुत ही आपको फिर कहीं ना कहीं होता क्या है कि जब अगेन डिवाइन जब हमें किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज करता है कि ये होना ही है, तुम लिख कर आए हो अपनी डेस्टिनी के अंदर, अपनी सोल प्लानिंग के अंदर, तो फिर हमें पेन होता है। तो इसलिए अपने आप ही कर लेना चाहिए एक्सपेक्ट मिरेकल। तो मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी सिचुएशन में, अगर आप चेंजेस के लिए रेडी हैं तो। साथ ही साथ प्रैक्टिकल अप्रोच का यहाँ पर मैसेज है, प्रैक्टिकल अप्रोच कीजिए लाइफ के लिए। पास्ट में कुछ नहीं रखा होता, पास्ट की बातें जितनी बार भी हम सोचते जाते हैं उतनी बार ही हम उस तरह की एनर्जीज में ट्रैप होते रहते हैं। न्यू बिगनिंग है यहाँ पर आपके पास्ट में से बाहर निकल कर, तो उसको करने की कोशिश कीजिए। चाहे पास्ट के लोग हों, वुंड्स हों, सिचुएशंस हों, हालात हो, जो कुछ भी आपकी लाइफ में पास्ट का है वो अब आपको सर्व नहीं करता है। स्पेसिफिकली ये अगर आपके अंदर एग्रेसिवनेस है तो इसको यहाँ पर आपको निकालने की या हटाने की जरूरत है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए, लाइफ बिगिन्स एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो लाइफ बिगिन होती है आपके कंफर्ट जोन से बाहर। तो अगर किसी सिचुएशन में आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में कंफर्ट नहीं है या फिर आप परेशान हो जाएंगे किसी चीज को बदलने में, तो आपको यही समझना है कि ये चेंजेस आपके लिए मस्ट हैं। इन्हें बदलेंगे तो आपकी लाइफ अपने आप ही बदल जाएगी। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को, मेरे फर्स्ट चैनल हीलिंग पल्स 777 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।